अध्याय 891 अराजकता के नियम महान कार्य करते हैं। ठीक इसी क्षण संतों ने अंततः अपनी चाल चली, लेकिन उनके निशाने पर वे लोग नहीं थे जो उनकी तरह ही संत थे। इसके बजाय वे सभी शून्य में विलीन हो गए। वे विरोधी पक्ष की युवा पीढ़ी, विशेषकर साधना की क्षमता रखने वाले कई विलक्षण प्रतिभावानों का निर्दयतापूर्वक शिकार करते थे। उनके चेहरे पर एकदम निर्मम भाव थे, ताकि विरोधी वर्ग का कोई भी व्यक्ति संत न बन सके और भविष्य में विपत्ति का कारण न बन सके। असंख्य संतों ने पल भर में हमला कर दिया, जिनमें सबसे पहले राजा लोक और विधि लोक के संत मारे गए। उसके बाद दिव्य शक्ति लोक और विश्व नियंत्रक के संत मारे गए। उन्हें मौके पर ही मरने से पहले प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं मिला। इसके अलावा कुछ संतों ने शून्य में कई तारा लोक अस्तित्वों को प्रकट होते देखकर कोई दया नहीं दिखाई। 10,000 जातियों का युद्ध एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गया था जहां यह विनाश का एक अत्यंत क्रूर युद्ध था। यदि संभव हो तो वे मानव जाति की कमर तोड़ देंगे और फिर पीढ़ियों तक उन्हें अपना गुलाम बना लेंगे। यदि वे मानव जाति को पल भर में ही नष्ट कर सकते तो वे एक पल भी संकोच नहीं करते और तुरंत उस जाति का सफाया करने के लिए आगे बढ़ जाते। इतना ही नहीं, मानव जाति की युवा पीढ़ी को पूरी तरह से मिटाने के लिए जब उन्होंने सम्राटों और शक्तिशाली लोगों को मारा, तो उन्होंने अपने कानूनों का इस्तेमाल प्रतिद्वंद्वी की आत्मा को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए भी किया। अपने प्रतिद्वंदी को पुनर्जन्म लेकर वापसी करने का मौका न देने के लिए उनके तरीके बेहद क्रूर थे। अगर वे प्रतिद्वंदी को पूरी तरह नष्ट नहीं करते तो यह उनके लिए घोर अस्वीकार्य होता। ऐसी ही स्थिति में मानव जाति के सभी दिव्य प्रतिभाओं और राजसी शक्ति के धनी लोगों का संहार करने के बाद उन्होंने स्वाभाविक रूप से अर्जुन पर अपनी निगाहें जमा लीं, जो युद्ध के मैदान में शानदार प्रदर्शन कर रहा था। इतना ही नहीं, दर्जनों संतों ने एक साथ आक्रमण किया। उनमें से लगभग हर एक अपने साथियों में अजेय था, जिसने अनगिनत शत्रुओं का संहार किया था। मानव जाति के दिव्य प्रतिभावान योद्धा, जो रक्त के सागरों से होकर गुजरे थे, उन सभी का मार्ग 3 या 2 से अधिक संतों द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया। उन्होंने असंख्य वीरतापूर्ण कारनामों का सदुपयोग किया था, अनगिनत लोगों को मार गिराया था और इस समय वे पूरी तरह से थक चुके थे। अब संतों को उन्हें मारने के लिए आते देख वे स्वाभाविक रूप से प्रतिरोध करना चाहते थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनके सिर बेरहमी से धड़ से अलग कर दिए गए, उनकी आत्माएं नष्ट कर दी गईं, वे निराशा में दर्दनाक मौत मर गए। ऐसा दृश्य कोई इकलौती घटना नहीं थी। परग्रही संत विशाल और असीम युद्ध क्षेत्र में बेखौफ होकर इधर उधर धावा बोल रहे थे और मानव जाति की युवा पीढ़ी का निर्भीक नरसंहार कर रहे थे। और यह इसी प्रवृत्ति में था कि कई संतों ने स्वर्गिक दरबार के स्वामी को देखा, जिनके संत लोक में प्रवेश करने की प्रबल संभावना थी। ये व्यक्ति संहार में अद्वितीय था, न केवल मानव जाति के साथ विश्वासघात करने वाले कई गद्दारों को मारता था, बल्कि परलोक के दिव्य प्रतिभावान व्यक्तियों को भी मार डालता था। अपने साथियों में अजेय कोई भी उससे लड़ने के योग्य नहीं था। उसने पहले ही अपनी अजेयता को विकसित कर लिया था और वह एक अत्यंत शक्तिशाली दिव्य प्रतिभा का धनी था। ये देखकर 3 नेत्रों वाली जाति ने तुरंत उसे अपना सबसे बड़ा शत्रु मान लिया। तीनों संत एक साथ आक्रमण करने के लिए तैयार हो गए और उसे मृत्यु के घाट उतारने की तैयारी करने लगे। इतना ही नहीं, अन्य जातियां भी यही सोच रही थीं। उनकी दृष्टि में उनके सामने मौजूद ये प्राणी अत्यंत राक्षसी प्रतीत होता था, जो बहुत युवा दिखता था, जिसने 1000 वर्षों से भी कम समय तक साधना की थी। फिर भी वह पहले ही वानहोक क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था और हर तरह से अजेय था। उसने अपने ही लोक के अनगिनत प्राणियों को मार डाला था और अब वह शून्य में अद्वितीय था। यहाँ तक कि अफवाहें थीं कि इस व्यक्ति ने एक संत की हत्या भी की थी। ऐसे प्राणी को जीवित नहीं रहने देना चाहिए, अन्यथा वह निश्चित रूप से एक बड़ी आपदा का कारण बनेगा। इसलिए कई संतों ने चुपचाप मिलकर शून्य में छिपकर कमजोरों को धमकाने और इस युवा प्रतिभाशाली पर घात लगाने की योजना बनाई। दरअसल वे सफल हो गए। अचानक प्रकट होकर कई संतों ने इस व्यक्ति को जाने से रोकने के लिए शून्य को सील कर दिया और फिर 3 संतों ने अपने नियमों का उपयोग करके इस व्यक्ति को जबरदस्ती दबा दिया और उसकी आत्मा को नष्ट कर दिया। गड़गड़ाहट, शून्य कांप उठा, अनंत नियम लगातार ढहते गए और विशाल तारे धूल में बदल गए। लाखों फीट के दायरे में सभी जीवित प्राणी मर गए। यहाँ तक कि राजा लोक के अस्तित्व जो बच नहीं सके, वे भी मौके पर ही मारे गए। ये देखकर उपस्थित सभी संतों ने उपहास किया। तुम चाहे कितने भी राक्षसी क्यों न हो, तुम्हारा लोक अभी भी राजा लोक है। किसी संत से लड़ना असंभव है। अब जब 7 संतों ने हमला कर दिया है, तो राजा लोक का अस्तित्व निश्चित रूप से बिना दफन स्थान के ही समाप्त हो जाएगा और उसकी आत्मा भी धूल में मिल चुकी है, पुनर्जन्म के लिए अयोग्य है।
ये व्यक्ति तो निश्चित रूप से मरेगा। बिल्कुल, ये सही है। हमने हाथ मिला लिया है और 7 संतों ने अचानक छुपकर हमला कर दिया है। राजा लोक के अस्तित्व की तो बात ही छोड़िए, अगर यह व्यक्ति संत निकला तो क्या होगा? वह निश्चित रूप से हमारे हाथों मारा जाएगा। हाँ हाँ हाँ, हालांकि यह सच है, फिर भी सभी लोग कृपया लापरवाही न बरतें। ये व्यक्ति सचमुच एक दिव्य प्रतिभा है। हालांकि वह राजा लोक में है, उसने एक संत की हत्या कर दी है। ये सच है और वह हमारी त्रिनेत्र जाति का सदस्य है। अगर वह नहीं मरा तो हम सब मिलकर उसे मारने की पूरी कोशिश करेंगे। क्या आपके त्रिनेत्र नेत्र वाले संत समूह में से किसी एक की मृत्यु इस व्यक्ति के हाथों हुई? ये बेहद अफसोसजनक है, लेकिन ताकत बहुत कमजोर है। ये व्यक्ति केवल राजा के दायरे में है, इसे गंभीरता से क्यों लिया जाना चाहिए? क्या पता वह अजय हो। अगर वह संत नहीं बनता तो वह आखिर एक चींटी के बराबर ही है। उस विशाल और असीम शून्य के ऊपर कई संत लगातार बातें कर रहे थे, उनकी आंखों में कभी कभी उपहास झलक रहा था। ये स्पष्ट था कि वे अंततः अर्जुन को गंभीरता से नहीं ले रहे थे, जैसा कि वे खुद को लेते थे। दूसरी ओर त्रिनेत्र संत अत्यंत सतर्क थे। इस व्यक्ति के हाथों उनकी जाति को भारी नुकसान उठाना पड़ा था, यहाँ तक कि उनके वंश के कई आदिम वंशज भी मारे गए थे। वे निस्संदेह इस व्यक्ति से घृणा करते थे। अगर इस व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती तो उन्हें सचमुच चैन से रहना मुश्किल हो जाता। इसलिए त्रिनेत्र संत निरंतर शून्य की ओर देखते रहे और उन्होंने देखा कि विशाल और असीम ब्रह्मांड अब लाशों से भरा हुआ था, लगातार खून बह रहा था और मांस और खून अनंत रूप से प्रकट हो रहे थे। अनगिनत राजा राज्य के शक्तिशाली योद्धा यहाँ मारे गए थे। स्वर्गिक दरबार का स्वामी चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः इस क्षण उसकी भी मृत्यु होने वाली थी। आखिरकार वह मर गया। एक मामूली राजा, फिर भी वह 3 आंखों वाली जाति की सबसे बड़ी इनाम सूची में था। आप जानते हैं, इनाम सूची में सबसे शक्तिशाली 2 संत राजा हैं। हम 7 संतों के हाथों मरना ही अंततः आपके लिए सम्मान की बात है। उसने अपनी आंखें थोड़ी सी बंद कर ली, एक हल्की सी आह भरी और अन्य संतों के साथ अन्य दिव्य प्रतिभाओं की खोज में निकलने ही वाला था कि अचानक उसने शून्य में अराजकता के विलय से बनी एक आकृति को प्रकट होते देखा। एक निर्जन कोने में वह एक बहते हुए सफेद वस्त्र में परिवर्तित हो गया। उस व्यक्ति की आंखें विशाल तारों जैसी थीं। बैंगनी सुनहरे रंग की रोशनी लगातार निकल रही थी। एक संत की कलाकृति को पकड़े हुए उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। संतों को जाते हुए देखकर वह निडर खड़ा रहा। राजा लोक के 5वें चरण की आभा प्रकट हुई, आकाश और पृथ्वी कांप उठे और ऐसा लगा जैसे इस क्षण सब कुछ नष्ट होने वाला है। संतों ने अभी कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी थी कि इस व्यक्ति ने अपने हाथ में तलवार उठाए और आगे की ओर वार किया, और फिर उसने आकाश की ओर दहाड़ते हुए कहा, मेरी प्यारी, कृपया मुड़ जाओ। जैसे ही ये शब्द बोले गए, आकाश और पृथ्वी में अचानक अनंत प्रकाश की किरणें प्रकट हुई। इसी क्षण अमर वध करने वाला लौकी प्रकट हुआ, जो निरंतर विभिन्न नियम उगल रहा था, और फिर एक झटके में उसके भीतर से अमर वध करने वाला उड़ने वाला चाकू प्रकट हुआ, जो दुनिया की हर चीज को काट सकता था और लगातार आकाश और पृथ्वी के बीच घूमता रहता था। और सामने खड़े 7 संतों को शायद यह उम्मीद नहीं थी कि एक साधारण राजा के स्तर का प्राणी भी उनके संयुक्त हमले से बच सकता है, और वे लंबे समय तक अचंभित रहे, अप्रत्याशित हमले से हैरान रह गए। अमर संहारक उड़ने वाला चाकू उनके शरीर की ओर बढ़ा। शून्य में निरंतर गूंज सुनाई दे रही थी और अनंत नियम प्रकट हो रहे थे। उनके शरीर में समाहित अमर और अविनाशी पदार्थ ठीक होने ही वाला था, लेकिन उन्हें अमर संहारक उड़ने वाले चाकू की अत्यधिक तीक्ष्णता की उम्मीद नहीं थी। इसने सीधे एक संत की बांह काटकर कीमा बना दिया। पल भर में संतों की चीखें विशाल और असीम ब्रह्मांड में गूंज उठीं। असंख्य शक्तिशाली योद्धाओं और युवा राजा साम्राज्य के विशेषज्ञों ने भय से आकाश की ओर देखा। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि एक अमर और अविनाशी संत ने अपना एक हाथ खो दिया था। गड़गड़ाहट। 7 संत अंततः इस क्षण होश में आए। वे अचानक मुड़े और उन्होंने देखा कि एक सफेद वस्त्रधारी आकृति, जिसके हाथ में एक राक्षसी तलवार थी, 10,000 फुट के शून्य के ऊपर प्रकट हो रही थी। उसका शरीर राक्षसी ऊर्जा से भरा हुआ था और वह उनकी ओर बढ़ रहा था। इस दृश्य को देखकर 7 संत क्रोधित हो गए। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि ये दिव्य प्रतिभा इतनी भयानक होगी। 7 खिलाड़ियों द्वारा अचानक हमला किए जाने के बावजूद भी वह जीवित रहा। अब जब उसे जीवन मिल गया था तो वह छिपा नहीं, बल्कि उसने अपनी तलवार उन पर लहरा दी। मौत की तलाश। ये दिव्य प्रतिभा बेहद भयानक है। अगर तुम छिप जाते तो हम तुम्हारे खिलाफ बेबस हो जाते।
लेकिन चूंकि तुमने आज अपना असली रूप प्रकट कर दिया है, इसलिए तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। युवाओं में बहुत जोश होता है। उन्हें यह नहीं पता कि जो अंत में जीतता है वही विजयी होता है। ये प्रभु इस पर विश्वास नहीं करता। 7 संतों की उपस्थिति में क्या तुम्हें मारना आसान नहीं होगा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम पर तलवार चलाने की? मैं आज तुम्हारी आत्मा को नष्ट कर दूंगा। विशाल तारों भरे आकाश के ऊपर कई संतों ने अपनी अपनी चाल चली। उनकी आंखों में क्रोध की झलक दिखाई दी। उन्हें अपमानित महसूस हुआ। संत होने के नाते राजा लोक के साधक उनकी नजरों में चींटियों के समान थे। अब वे छिपकर हमला करने के लिए पहले ही नीचे उतर चुके थे और तार्किक रूप से विरोधी की मृत्यु निश्चित होनी चाहिए थी। फिर भी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि विरोधी अभी भी इतना शक्तिशाली होगा, उनके प्रति कोई भय नहीं दिखाएगा और यहाँ तक कि उन पर अपनी तलवार चलाने का साहस भी करेगा। क्या उसे नहीं लगता था कि उन्हें धमकाना आसान था? पलक झपकते ही असंख्य नियम निरंतर प्रकट हुए, अराजकता का नाश हुआ और सब कुछ नष्ट हो गया। ऐसा लगा मानो इस क्षण आकाश और पृथ्वी का अंत हो रहा हो। 7 संतों ने एक साथ आक्रमण किया, जो लगभग एक विशाल संसार को नष्ट करने में सक्षम थे। हालांकि वे फिलहाल ब्रह्मांड में मौजूद थे, लेकिन उनके एक ही वार से असंख्य तारे लगातार नष्ट होते रहे। सभी जीव निरंतर रोते रहे। कानून व्यवस्था अव्यवस्थित थी और जीव जंतु मरने लगे। गड़गड़ाहट। अध्याय 892। तुम्हारा हीरो मेरा दुश्मन है। 7 संतों को एक साथ कार्य करते देख मानव और विदेशी दोनों ही शक्तिशाली ताकतें पीछे हट गईं। उन्होंने अपने युद्ध रोक दिए। उनकी निगाहें अत्यधिक भय से भरी हुई थीं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके साथियों में से कोई इतना क्रूर हो सकता है। वह वास्तव में एक ही समय में 7 सैन्य से लड़ रहा था। इस दौरान कई प्रतिभाशाली मानव स्वाभाविक रूप से स्वर्ग के स्वामी की सहायता के लिए तैयार हो गए। चाहे कुछ भी हो, अर्जुन मानव जाति की वर्तमान युवा पीढ़ी के प्रतीक और उनके नेता गठबंधन नेता थे। यदि उनकी मृत्यु यहाँ हो जाती तो मानव जाति का मनोबल निश्चित रूप से गिर जाता। हालांकि ऐसा युद्ध क्षेत्र साधारण सम्राटों और शक्तिशाली व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नहीं था। अनेक विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति यद्यपि सहायता करने की इच्छा रखते थे, अंततः उनमें शक्ति की कमी पाई गई। मात्र थोड़ा सा पास आने मात्र से ही कई लोग मौके पर ही मर गए। उनकी आत्माएं नष्ट हो गईं, जिससे अन्य लोग अत्यधिक भय के कारण पीछे हट गए। क्योटिक ब्लेड सम्राट मर चुका है। वहां मौजूद कई राजशाही साम्राज्य के शक्तिशाली लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। यह विचार उनके मन में आया, लेकिन उन्हें पता नहीं था। अर्जुन निडर था, दानव भक्षण तलवार धारण किए, पुनर्जन्म के नियमों का उल्लंघन करते हुए उसका शरीर अराजकता के नियम से घिरा हुआ था। यद्यपि कुछ समय पहले संतों द्वारा उसे दबा दिया गया था और गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था, फिर भी उसके द्वारा अभ्यास किए गए अराजकता के नियम ने काफी हद तक क्षति को कम कर दिया, जिससे उसे सांस लेने और स्वाभाविक रूप से अपनी चरम अवस्था में लौटने का अवसर मिला। वह बिल्कुल निडर था। वह लड़ने के लिए तैयार होकर आगे मौजूद संतों की ओर दौड़ा। धमाका। नियम लगातार उभरते रहे। हालांकि आगे के 7 संत आखिरकार अत्यंत शक्तिशाली शत्रु थे। वे भी कभी अपने समकालीनों के बीच अजेय प्रतिभावान थे। संत लोक में प्रवेश करने के योग्य कोई भी व्यक्ति निश्चित रूप से अपने पूरे जीवन में अजेय होता है ना? इसलिए अब उन सभी ने हमला कर दिया। अर्जुन का दबाव स्वाभाविक रूप से दोगुना हो गया। उसका शरीर सीधे फट गया और खून चारों ओर फैल गया। मृत्यु को निकट पाते हुए एक पल में ही उसने अवचेतन रूप से उस शुभ प्राणी को तीनों लोकों से बाहर फेंक देने की इच्छा व्यक्त की। दुश्मन के नरसंहार से खुद को बचाने के लिए, लेकिन अहम मौके पर उसने आखिरकार खुद को रोक लिया। शुभ प्राणी ही उसका आखिरी सहारा था और वह उसे तब तक नहीं छोड़ता जब तक कि वह सचमुच बेहद विकट परिस्थिति में न हो। इसलिए वह संतों पर हमला करने के लिए अमर वध लौकी का लगातार इस्तेमाल करता था, जबकि वह स्वयं पुनर्जन्म के नियमों का उपयोग करके अपने शरीर पर लगी चोटों की लगातार मरम्मत करता रहता था। उसने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा। उसकी निगाहें मशाल की तरह थीं। जब सैंस ने सामने से दोबारा हमला किया तो उसने जरा भी भय नहीं दिखाया। मेरी प्यारी, कृपया पीछे मुड़ जाओ। अमर वध करने वाला उड़ने वाला चाकू बिना खून बहाए ही मार डालता है। इसमें निहित कानून अत्यंत भयावह थे। ये देखकर सभी संत एक साथ भौहें चढ़ा बैठे, फिर भी किसी ने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। ऐसी स्थिति में एक त्रिनेत्र संत ने व्यंग्य करते हुए कहा, क्या तुम स्वर्गिक दरबार के स्वामी हो? मेरे कुल में अफवाहें हैं कि तुमने कई प्रारंभिक पीढ़ियों को मार डाला है और तुम्हारी शक्ति अजेय है। तुमने मेरे कुल के एक संत का भी नाश कर दिया है। अगर यह सच है तो
तो फिर आप प्राचीन और आधुनिक काल में अद्वितीय प्रतिभा के धनी होंगे। कितनी खेद की बात है, दुश्मन का नायक मेरा दुश्मन है। आज तुम्हें यहीं मरना होगा, अपने कबीले के लोगों का बदला लेने के लिए। आप यहां अपनी रक्षा के लिए अपने जादुई खजानों पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन हम यहां एक घातक संरचना बनाकर तुम्हें मौत के घाट उतार सकते हैं। जैसे ही ये शब्द बोले गए, संतों ने बिना किसी संकोच के एकजुट होकर कार्य किया। लाखों अनंत नियमों का उपयोग करते हुए शरीरों को एकत्रित किया और वायु में एक भव्य संरचना का निर्माण किया। ये सब क्षण भर में घटित हुआ। उनकी विधियां अत्यंत सटीक थीं। पल भर में ही 10,000 फीट से भी अधिक ऊंची एक घातक आकृति आकाश में प्रकट हुई, जिसके भीतर अनगिनत विशाल सूर्य लटके हुए थे। ये देखकर वे सब स्वाभाविक रूप से उपहास करने लगे। स्वर्गिक दरबार के स्वामी, मैं तुम्हें निश्चय ही गोली में बदल दूंगा और फिर अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए तुम्हें सीधे निगल लूंगा। अपनी ही जाति का नरसंहार करने के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हो। 3 आंखों वाले कबीले के संत ने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ अपनी आंखों में थोड़ी सी घृणा दिखाई। फिर नेता के रूप में कई संतों की मदद से वह जबरदस्ती हत्या की संरचना के केंद्र में प्रवेश कर गया। कानून का एक अंश उसमें समाहित हो गया और हत्या की संरचना, जो मूल रूप से शून्य में निलंबित थी, इस क्षण लगातार गूंजने लगी। क्लैंग। उस घातक संरचना से 10,000 फीट प्रकाश उत्सर्जित हुआ, जिसमें 9 सूर्य लगातार आकाश और पृथ्वी को झुलसा रहे थे, और शिवानंद का जल संसार में सब कुछ उलट पुलट कर रहा था, जिसका उद्देश्य संसार के सभी मांस और रक्त को एक में पिघला देना था। ये देखकर अर्जुन को घृणा हुई। उसने अनगिनत युद्ध लड़े थे, भला वह कुछ मामूली संतों से कैसे डर सकता था। हालांकि सामने की सेना अत्यंत शक्तिशाली प्रतीत हो रही थी और वह बलपूर्वक उसे भेद नहीं सकता था। ये वाकई एक समस्या थी, लेकिन वह चुप नहीं बैठा रहा। उसने अपने मुंह में एक धारदार गोली रखी हुई थी, उसकी आंखें बैंगनी सुनहरे प्रकाश से चमक रही थीं, उसके पैरों के नीचे वध का नियम प्रकट हो गया था और लाशों के पहाड़ और खून के सागर लगातार उमड़ रहे थे। इस समय वह एक अत्यंत निर्मम दानव देवता की तरह था, लगातार धारदार ऊर्जा उगल रहा था और शून्य पर मुके बरसा रहा था। संरचना में हल्की सी कंपन महसूस करते ही उसके होठों के कोने पर एक ठंडी सी व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। तारों भरे आकाश की असंख्य जातियां मेरी दृष्टि में चींटियों के झुंड के समान हैं। आज मानव जाति पतन की ओर है, इसलिए आप अभी घमंड कर सकते हैं। जब मानव जाति का पुनरुत्थान होगा, तो मुझे आशा है कि आपको इसका पछतावा नहीं होगा। मैं निश्चित रूप से आपके कुलों पर आक्रमण करूंगा, आपकी युवा पीढ़ी को गुलाम बना लूंगा, और इतना ही नहीं, बल्कि अपनी मानव जाति के गौरव की रक्षा के लिए आप सभी को यहीं पर काट डालूंगा। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, उसने संतों की बेचैनी को अनसुना कर उग्रता से हमला किया। उसकी तलवार लगातार आगे बढ़ती रही, जिससे पूरी संरचना लगातार कांपती रही। उसने अपनी बढ़त का पूरा फायदा उठाया। हालांकि उसे इस समय अचानक किसी संत के प्रकट होने की उम्मीद नहीं थी। विरोधी नीदफिएंट जाति का था, जिसका शरीर 10 मिलियन फीट से भी अधिक लंबा था, 9 सिर और आकर्षक आकृति थी, फिर भी पंख थे। उसका पूरा शरीर धूसर था और आंखें लाल थीं। उसने उसे ठंडी निगाहों से देखा, अपने लाल होठों को चाटा और खूनी, ठंडी आवाज में कहा, छोटे से, तुम इस संरचना से खिलवाड़ नहीं कर सकते। यही मृत्यु की प्रतीक्षा करो, अन्यथा ये पूजनीय तुम्हें यहीं मार डालेगा। ये सुनकर अर्जुन के होठों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। उसका इरादा दूसरे पक्ष को जवाब देने का नहीं था, लेकिन पल भर में ही उसने सीधा हमला कर दिया। उसने ब्लेड की गोली अपने मुंह में रखी और इससे पहले कि विरोधी कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, उसने वार कर दिया। उसने अपना मुंह खोला और थूका, और ब्लेड की गोली हवा के साथ फैलती हुई करोड़ों फीट ऊंची उठी और जोर से आगे बढ़ी। हालांकि सामने खड़ा संत पहले ही बच गया था, फिर भी उसकी हालत ठीक नहीं थी। ब्लेड की रोशनी ने उसके शरीर को घेर लिया, जिससे उसे दर्द हुआ और उसकी त्वचा से लगातार खून रिसता रहा। यह देखकर यह नीदफिएंट रेस संत क्रोधित था। उसका कोई निश्चित रूप नहीं था, वह न तो पुरुष और न ही स्त्री के रूप में प्रकट होता था, एक सर्वोच्च दिव्य प्राणी की तरह। जैसे ही उसने हमला किया, उसने निराकारता के निम्न नियम का प्रयोग किया। एक घुमावदार तलवार लहराते हुए उसका इरादा इस विलक्षण प्रतिभा के धनी व्यक्ति का सिर मौके पर ही धड़ से अलग कर देने का था। धमाका। दोनों पक्षों के बीच लगभग कोई अनावश्यक बातचीत नहीं हुई। दूसरे के जानलेवा इरादे को भांपते हुए तुरंत वे दोनों एक साथ आकाश की ओर दहाड़ते हुए, अनंत नियमों को रौंदते हुए तुरंत युद्ध में जुट गए। इस दौरान गठन के बाहर मौजूद 6 संतों ने अपना अवसर देखा और तुरंत उपहास किया।
उन्होंने शून्य में घातक संरचनाओं की परतें बिछा दी, जिन्होंने सीधे अर्जुन के शरीर को घेर लिया, जिससे उनके शरीर पर लगातार महान सूर्य नियम का प्रहार होता रहा और उनकी गति अत्यंत धीमी हो गई। ये देखकर पाताल लोक के संत अत्यंत उत्तेजित हो गए और लगातार हमला करते हुए प्रतिद्वंद्वी का सिर और अंक काट डाले। हालांकि अर्जुन की जीवन शक्ति अत्यंत अदम्य थी। भले ही वह वांग हो क्षेत्र में था, लेकिन उसके शरीर में मौजूद अमरता किसी साधारण संत से कम नहीं थी। इसके अलावा वह पुनर्जन्म के नियमों का पालन करता था। जब भी उसका संत शरीर नष्ट होता, वह अनायास ही पुनर्जन्म लेकर अपनी चरम अवस्था में लौट आता था, जो वास्तव में अद्भुत था। लेकिन फिर भी 7 संतों के एक साथ हमले के सामने वह अंततः सहन नहीं कर सका। उसका अविनाशी शरीर लगातार चकनाचूर हो रहा था, मांस और खून उड़ रहे थे, फिर भी उसकी जीवन शक्ति पारे की तरह थी, जो लगातार उसके हृदय के संचालन को बनाए रख रही थी। दानव भक्षण तलवार को धारण किए हुए वह प्रतिद्वंद्वी की ओर दौड़ा। अध्याय 893 संत के शरीर को नष्ट करो। धमाका। दोनों पक्षों के बीच लड़ाई जारी रही। इसी क्षण परग्रही जाति के संत को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। यद्यपि उनके सामने खड़ा प्राणी राजा लोक में था, फिर भी उसके द्वारा प्रयुक्त नियम असाधारण थे। जैसे जैसे वे लड़ते गए, उसे हल्का फुल्का ये भी लगा कि उसका प्रतिद्वंदी एक विशालकाय अजगर है। उसका रक्त और ऊर्जा पारे के समान थे, किसी साधारण जीव के समान बिल्कुल नहीं। बहुत ही भयानक। मानव जाति में ऐसा भयानक विलक्षण प्रतिभा कैसे पैदा हो सकता है? परग्रही जाति के संत की आंखों में अनायास ही भय का एक अंश दिखाई दिया, लेकिन इस समय भी उन्होंने पूरी ताकत से हमला किया। चूंकि यह व्यक्ति इतना भयानक था, इसलिए वे उसे जीवित नहीं छोड़ सकते थे। इस व्यक्ति को बिना दफन स्थान के ही मरना होगा। यदि यह व्यक्ति आज जीवित रहे और भविष्य में उन्नति करे, तब तो निस्संदेह उनकी पूरी जाति का सर्वनाश हो जाएगा। ठीक इसी वजह से परग्रही जाति के संत के हृदय में संकट की एक गहरी भावना उत्पन्न हुई। सामान्यतः जिन सम्राटों और शक्तिशाली लोगों का उसने वध किया, वे चींटियों की तरह थे, लेकिन उसके सामने खड़ा प्राणी वास्तव में बहुत ही भयानक था। इतना अधिक कि उसका हृदय भारी हो गया था। और ठीक इसी क्षण उसके सामने पड़ा मानव शरीर हजारों बार चकनाचूर हो चुका था, मानो शक्तिहीन होकर मृत्यु के कगार पर हो। वह अत्यंत प्रसन्न था और अपने प्रतिद्वंद्वी की आत्मा को नष्ट करने के लिए अपनी तलवार चलाने ही वाला था। हालांकि उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि प्रतिद्वंद्वी के थक जाने पर वह हस्त मुद्राएं बनाएगा। आकाश में तैरता हुआ लौकी घूमने लगा और उसके भय के बीच 1 इंच लंबी छोटी सी छुरी ने सीधे उस संरचना को काट दिया। 6 संतों द्वारा संचालित हत्या की वह संरचना ध्वस्त घोषित कर दी गई। आखिरकार यह टूट गया। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा से संरचनाओं का अध्ययन करता रहा हूं। हालांकि मैं किसी संत जितना कुशल नहीं हूं, लेकिन किसी संरचना को तोड़ना स्वाभाविक रूप से एक ही बल का प्रयोग करके सभी नियमों को तोड़ने के बारे में है। आज ये संरचना टूट गई है। मैं समुद्र में प्रवेश करने वाले अजगर की तरह हूं। तुम में से कौन मुझे फंसाने के योग्य है? घावों से लथपथ और खून से सने सफेद वस्त्र पहने अर्जुन ने अचानक अपना सिर घुमाया। परग्रही जाति के संत की क्रोधित निगाहों के बीच उसने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। उसकी थकी हुई आभा फिर से चरम पर पहुंच गई और उसका शरीर एक प्रकाश की लकीर में परिवर्तित हो गया और पल भर में वहां से गायब हो गया। ये दृश्य देखकर कई संतों ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं, लेकिन वे एक साथ उसे रोकने के लिए आगे बढ़े। हालांकि उन्हें इस व्यक्ति से अंतरिक्ष से संबंधित एक निम्न नियम की साधना करने की उम्मीद नहीं थी। एक बार जब वह तारों भरे आकाश में प्रवेश कर गया, तो वह वास्तव में समुद्र में प्रवेश करने वाले अजगर की तरह था। वह तुरंत गायब हो गया, लेकिन संतों के पास विकल्प मौजूद थे। उन्होंने लगभग तुरंत ही भौहें चढ़ाकर नियमों का उपयोग करते हुए उसके स्थान का पता लगाया। इस स्तर तक साधना करने वाले प्राणी स्वाभाविक रूप से कुछ हद तक कर्मों का भी अभ्यास करते हैं। इसलिए संत तुरंत बाहर निकल आए। उन्होंने अर्जुन की जाती हुई आकृति को स्पष्ट रूप से देखा। मार डालो। वे क्रोधित थे और उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि 7 संतों की उपस्थिति में भी वे इस व्यक्ति को नहीं मार सकते, जो केवल एक राजा क्षेत्र का अस्तित्व था। उनके लिए ये वास्तव में एक बड़ा अपमान था। ठीक इसी वजह से उन्होंने अपनी पूरी ताकत इसमें लगा दी। प्रकाश की शक्तिशाली लकीरों में परिवर्तित होकर वे आगे बढ़े। उनके रास्ते में आने वाले किसी भी विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति को वे दुखद रूप से कुचलकर मार डालते थे। किसी संत का शरीर कोई मजाक नहीं था। यह दुनिया की लगभग हर चीज को कुचल सकता है। इसलिए तारा में आकाश की असंख्य जातियों के अनगिनत विलक्षण प्रतिभावान लोग अचानक हमले की चपेट में आ गए और अपने ही पूर्वजों के हाथों दुखद रूप से मारे गए।
और पल भर में ही वे करोड़ों मील दूर प्रकट हो गए। उनके सामने सफेद वस्त्र धारण किए हुए व्यक्ति को प्रकट होते देख वे तुरंत ही धमकी भरे अंदाज में मुस्कुराए, इस व्यक्ति को जान से मारने पर आमादा। हालांकि उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि यह व्यक्ति कोई मंत्र पढ़ेगा। शून्य में तैरता हुआ अमर वध करने वाला लौकी घूमने लगा। ब्लेड की ऊर्जा तेजी से बाहर निकली। दरअसल इसने एक संत के पैर जबरन काट दिए थे। फुफकार, खून लगातार बह रहा था। संत के कटे हुए अंग सीधे ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। वह संत अचंभित और अविश्वास से भर उठा, फिर पूरी तरह क्रोधित हो गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने दांत पीसते हुए दहाड़ा, स्वर्ग एक दरबार के स्वामी, धिक्कार है। तुम इतने नीच हो कि एक संत के पैर काट देते हो। मैं तुम्हें यहीं मार डालूंगा। संत दुख और आक्रोश से भरकर दहाड़ उठा। वह अपने पैरों से लगातार बहते खून को देख रहा था। वह संत के शरीर में निहित अविनाशी और अमर तत्व का उपयोग करके अपने घावों को ठीक करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि नियमों का एक चक्र उसके घावों को जकड़ लेगा और लगातार उसके पैरों को ठीक होने से रोकेगा। जैसे ही उसने ठीक होने की कोशिश की, उसके पैरों में एक पल के लिए असहनीय दर्द भी हुआ, जिससे उसका चेहरा विकृत हो गया। इस क्षण तक उसकी आंखों में अंततः आक्रोश और भय का एक निशान दिखाई दिया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था, वास्तव में मानव जाति में इस प्रकार के अस्तित्व का जन्म हुआ था। वह राजराज्य में पहले से ही इतना क्रूर था। अगर वह भविष्य में बड़ा हुआ तो निश्चित रूप से बिना दफन स्थान के ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। पलक झपकते ही वह पूरी तरह से चिढ़ गया था, जैसे ही वह जबरदस्ती हमला करने वाला था। उन्हें शून्य में 15 संत लोक के अस्तित्वों के प्रकट होने की उम्मीद नहीं थी। वे कोई और नहीं बल्कि मानव जाति की पिछली पीढ़ी के महाशक्तिशाली व्यक्ति थे। उनमें से प्रत्येक की आंखें मशाल की तरह चमक रही थीं। मानव कनिष्ठों को ऐसी दयनीय अवस्था में देखकर और सामने क्रोधित संतों को देखकर वे चकित रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, तारामंडल के असंख्य वंश अंततः मानव जाति के शत्रु ही थे। अब जब दोनों पक्षों के संत आमने सामने आ गए, तो वे लगभग तुरंत ही सतर्क हो गए। वरिष्ठों, वे मानव जाति के विलक्षण प्रतिभावानों का पीछा कर रहे हैं और उन्हें मार रहे हैं। वे कमजोरों को धमका रहे हैं। अगर मेरे पास कोई तुरुप का पत्ता न होता तो शायद मैं अब तक उनके हाथों मर चुका होता। अर्जुन ने जब वरिष्ठ मनुष्यों को प्रकट होते देखा, तो उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई और वह उन पर आरोप लगाने से खुद को रोक नहीं सका। ये सुनकर जो मानव शक्ति केंद्र सतर्क थे, वे पूरी तरह गंभीर हो गए। कानून एक साथ उनके शरीरों पर केंद्रित हो गए। ऐसा प्रतीत होता है कि उनका इरादा अपने सामने मौजूद परग्रही जाति के संतों को पूरी तरह से नष्ट कर देना था। और ये दृश्य देखकर 3 आंखों वाले कुल संत और परग्रही जाति के संत ने एक दूसरे को देखा, लेकिन जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। उनके पास संख्यात्मक लाभ नहीं था, और यद्यपि इतने लंबे समय के बाद भी वे थके नहीं थे। अब वे बढ़त हासिल नहीं कर सकते थे, मौके पर ही मरने से बचने के लिए। अंततः वे लगातार पीछे हटते रहे, और कटे हुए पैरों वाले उस संत ने जाते समय भी अर्जुन को द्वेषपूर्ण दृष्टि से देखा और दुख और आक्रोश में चिल्लाए बिना नहीं रह सका, स्वर्ग के स्वामी, मैं आपको याद रखूंगा। मैं तुम्हें जल्द ही मार डालूंगा। ये सुनकर वहां तैनात लगभग 1 दर्जन संतों ने उपहास किया। कानून एकत्रित हुए और वे बलपूर्वक आगे बढ़े। तुम उससे बदला लेना चाहते हो? क्या आपने हमसे पूछा है? आज हम तुम्हें यहीं मार डालेंगे। कहीं तुम छोटे लोगों को धमकाना दो, हमारी मानव जाति की युवा पीढ़ी को धमकाना। जैसे ही ये शब्द बोले गए, दोनों पक्षों के बीच तुरंत युद्ध छिड़ गया। ये शक्तिशाली मानव बेहद दृढ़ निश्चयी भी थे। संख्यात्मक लाभ का लाभ उठाते हुए उन्होंने लगातार विभिन्न कानूनों को लागू किया। सामने खड़े 7 संतों को लगातार दबाते हुए, जिन्होंने अपनी कुछ ऊर्जा खर्च कर दी थी। दोनों पक्षों ने विशाल और असीम युद्ध क्षेत्र में लड़ाई लड़ी। इस दौरान कई संत तो दुखद रूप से मौके पर ही मर गए। लेकिन अर्जुन उनके साथ शत्रु से लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उसने थोड़ा भौहें चढ़ाईं, अपने मुंह के कोने से बहते खून को पोंछा। 7 संतों से लड़ते हुए उन्हें गंभीर चोटें आई थीं। अगर वह अब समय पर ठीक नहीं हुआ तो हो सकता है कि बाद में मामला और भी गंभीर हो जाए। इससे उनकी सफलता में बाधा भी आ सकती है। इसलिए इस समय उसे स्वस्थ होने के लिए युद्ध क्षेत्र के पीछे लौटना पड़ा। अपनी आंखें थोड़ी बंद करके उसने लापरवाही से तारा में आकाश की असंख्य जातियों के हजारों प्रतिभाशाली योद्धाओं का वध कर दिया और तुरंत युद्ध क्षेत्र छोड़कर मानव जाति के शिविर में लौट आया। इस दौरान
युवा पीढ़ी के कई लोग अर्जुन की प्रशंसा करते थे। वे सभी उनके अकेले 7 संतों से लड़ने के कारनामे के बारे में जानते थे। वे तुरंत उत्साहित हो गए। उनका मनोबल काफी बढ़ गया। ये चिल्लाते हुए कि अराजक ब्लेड सम्राट दुनिया में अजेय है। और फिर वे सभी युद्ध के मैदान में उतरे और बहादुरी से दुश्मन से लड़े। कुछ समय के लिए तारा में आकाश की असंख्य जातियों और मानव जाति के बीच युद्ध रेखा गतिरोध में फंस गई। अध्याय 894। अराजकता की तलवार का सम्राट अकेले ही 7 संतों को मार डालता है। मानव जाति के चुने हुए लोगों का मिलन स्थल, सैंड्स फॉल पास, प्रोफाउंड इमॉर्टल पीक। अर्जुन ने अपने बगल में खड़े कई चुने हुए लोगों को आश्चर्य से देखा। वे वहीं जम गए, अविश्वास भरी निगाहों से उन्हें घूरते हुए, और आश्चर्य से पूछा, तुम क्या कह रहे हो? मैं कब मानव जाति की युवा पीढ़ी का स्तंभ बन गया? क्या आप सभी ने मुझे 7 संतों से लड़ते देखा? मैं न केवल हारा नहीं, बल्कि मैंने एक संत को मार भी डाला। ऐसी अफवाह कहाँ से आए? मैं तो केवल वांगहो क्षेत्र में हूँ, मैं इतना राक्षसी कैसे हो सकता हूँ? और आपके कथनों के अनुसार मैंने अकेले ही 7 संतों से युद्ध किया। युवा पीढ़ी के कई लोगों को संतों के पीछा करने का सफलतापूर्वक विरोध करने में मदद की, और वे मेरे बहुत ऋणी हैं। इतना कि अब मानव जाति की युवा पीढ़ी, चाहे वह विधि लोक में हो या दिव्य शक्ति लोक में, सभी मेरी प्रशंसा करते हैं। ये तो सरासर बेतुका है। मैं 30 दिन पहले ही मोर्चे से यहाँ लौटा हूँ। ये केवल उपचार के लिए था, ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए था, है ना? अब मुझे कोई स्वर्गिक दरबार का स्वामी क्यों नहीं कह रहा, बल्कि मुझे अराजक तलवार सम्राट कह रहा है। ये सचमुच बेहद अपमानजनक है। क्या आपको यकीन है कि यह झूठी अफवाह नहीं है? अर्जुन ने अपने सामने खड़े चुने हुए लोगों को आश्चर्य से देखा, लेकिन पाया कि वे सब चुप हो गए, मानो सब कुछ स्वीकार कर रहे हों। ये देखकर उसकी भौहें तन गईं। दरअसल उसे अपने पद से कोई खास मतलब नहीं था। चाहे वह स्वर्गिक दरबार का स्वामी हो या अराजक तलवार सम्राट, वह दोनों में से कोई भी पद स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता था। वह जानता था कि मानव जाति में कई लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, इसलिए उसने अनिच्छा से सिर हिलाया। लेकिन वह कभी यह स्वीकार नहीं करेगा कि वह अकेले 7 संतों से लड़ने के योग्य है। यह अमर वध लौकी और पुनर्जन्म के नियमों का उपयोग करके किया गया एकमात्र छल था। यदि उसके पास अमर वध करने वाला लौकी नहीं होता, शायद 7 संतों के दमन के कारण बिना दफन स्थान के ही उनकी मृत्यु हो गई होती। इसलिए उनकी नज़र में उनका युद्ध रिकॉर्ड सचमुच बहुत ही हास्यास्पद था। लेकिन वह इसका खंडन नहीं कर सके। कारण सीधा साधा था, मानव जाति का मनोबल अब चरम पर था। ये सब उन्हीं की वजह से था। वे जानते थे कि मानव जाति ने एक ऐसे चुने हुए व्यक्ति को जन्म दिया है, जो यद्यपि अभी तक संत लोक में प्रवेश नहीं कर पाया है और राजा लोक में ही है, फिर भी अकेले ही 7 संतों से लड़ने में सक्षम है, जो वास्तव में बेहद शक्तिशाली है। और ठीक इसी वजह से वे बेहद शक्तिशाली थे। जब उन्होंने क्योटिक ब्लेड सम्राट की प्रशंसा की, उन्होंने स्वाभाविक रूप से अवचेतन रूप से ऐसी महान हस्ती का अनुकरण किया। इसलिए चुने हुए लोग अब दुर्जय थे, विशेष रूप से दिव्य शक्ति क्षेत्र और विधि क्षेत्र में कई लोग। जबरदस्ती आगे बढ़ने के लिए वे लगभग लगातार लड़ते रहे। हालांकि इस अवधि के दौरान मरना बहुत आसान था, युद्ध में मौतें कैसे नहीं हो सकती थी। इसलिए उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया। लोग लगातार आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करते रहे और अर्जुन की प्रशंसा करते रहे। कुछ लोगों ने तो आध्यात्मिक उन्नति के दौरान ये भी कहा कि अराजक तलवार सम्राट पुनः प्रकट हुए और एक संत की हत्या कर दी, जिससे उन्हें आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करने पर खेद हुआ। यदि वे युद्ध के बाद आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करने के लिए एकांत में न जाते, तो शायद उन्हें वास्तव में अराजक तलवार सम्राट के वीरतापूर्ण व्यवहार को देखने का अवसर मिलता। इस संबंध में अर्जुन ने धांधली का आरोप लगाया। हालांकि वह 7 संतों के हाथों मौत से बाल बाल बच गया और यहाँ तक कि उनके अंगों को भी काट दिया, फिर भी वह अंततः नुकसान में था और किसी भी क्षण मर सकता था। वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता था? अब असंख्य जातियों के युद्ध क्षेत्र में कई सत्ताएं उसे अपने लिए कांटे के समान मानती थीं। यदि उसने युद्ध क्षेत्र में कदम रखने का साहस किया, तो निस्संदेह एक संत स्वामी उसका पीछा करेगा। वह इतनी जल्दबाजी में प्रवेश करने की हिम्मत कैसे कर सकता था? इसलिए युद्ध क्षेत्र में लगातार फैल रही अफवाहों के बारे में उसे बस पता नहीं था कि क्या कहना है। विशेष रूप से इस अवधि के दौरान उन्होंने राजा लोक में कई चुने हुए लोगों को देखा जो गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उपचार के लिए गहन अमर शिखर पर लौट आए थे, और जब उन्होंने अराजक ब्लेड सम्राट को देखा तो सभी ने उनके सामने सिर झुकाया। एक पल के लिए
अर्जुन तुरंत असहज हो गया, खासकर जब उसने अभिमानी और उद्दंड राजाओं के एक समूह को ये डींग मारते हुए सुना कि उन्होंने जिस अराजक ब्लेड सम्राट को देखा था वह कितना शक्तिशाली था, जिसने एक संत को एक ही प्रहार में मार गिराया था, तो वह चकित रह गया। उसे बस पता नहीं था कि क्या कहना है। उसने हार मानकर धीरे से आह भरी, आप जितना चाहें उतना गर्व कर सकते हैं। अगर मैं इसे गंभीरता से लूंगा तो मुझे सचमुच हार का सामना करना पड़ेगा। उसने मुंह फुलाया और अपने भंडारगृह पर नजर डाली। उसने देखा कि असंख्य जातियों के युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने और लगातार लड़ने के बाद से वह राजा राज्य में कम से कम 300 चुने हुए लोगों को मार चुका था। उनके शव उसके भंडारगृह में एक छोटी पहाड़ी की तरह ढेर हो गए थे। पल भर में उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। दरअसल, हालांकि उसने राजा राज्य में केवल 300 से अधिक साथी साधकों को ही मारा था, स्वाभाविक रूप से उसने रास्ते में कई शव एकत्र कर लिए थे। इसलिए विभिन्न स्वर्गीय दावों के कारण वह अब अविश्वसनीय रूप से धनी हो गया था। उसके पास न केवल हर तरह के नियम और ऊर्जा थी, लेकिन साथ ही जादुई खजानों और अधूरे जादुई वस्त्रों का एक अंतहीन भंडार भी। इस संबंध में वह स्वाभाविक रूप से उन्हें विभिन्न स्वर्गीय दावों को तुरंत देने के लिए तैयार नहीं था। ऐसी महत्वपूर्ण बातें, यदि विभिन्न स्वर्गीय दावों ने नवीनतम उपलब्धियों पर सफलतापूर्वक शोध नहीं किया, वह उन्हें कभी कोई इनाम नहीं देता था। मुझे सचमुच ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक निर्दयी बॉस हूं। उसने निराशा से भरी एक गहरी सांस ली, फिर अपने हाथ में मौजूद युद्ध रिपोर्ट उठाए। उसने देखा कि स्वर्गिक दरबार की युवा पीढ़ी युद्ध के मैदान में बहादुरी से लड़ रही थी। पीछे हटने के बाद ज्यादा से ज्यादा एक दिन के भीतर वे फिर से हथियारबंद होकर जबरदस्ती युद्ध के मैदान में उतरेंगे। उन्होंने वास्तव में युद्ध में कई उपलब्धियां हासिल की थीं। उदाहरण के लिए, वर्तमान स्वर्गीय न्यायालय ने विधि क्षेत्र में कम से कम 700 संस्थाओं को मार डाला था। दिव्य शक्ति क्षेत्र में हजारों की संख्या में परग्रही चुने हुए लोग मौजूद हैं। ऐसा युद्ध रिकॉर्ड वास्तव में उल्लेखनीय था। विशाल और असीम तारों भरे आकाश में कुछ ही युद्ध समूह ऐसे शानदार परिणाम प्राप्त कर सकते थे। अर्जुन ने हल्के से सिर हिलाया, यह मानते हुए कि रमेश के शासनकाल में स्वर्गिक दरबार वास्तव में मजबूत हुआ था। फिर स्वर्गिक दरबार को भारी नुकसान झेलते हुए और उसकी संख्या में 67% की कमी देखकर वह निराश हो गया। एक क्षण के लिए उसने अपनी भौहें उठाई और फिर देखा कि तेजस ने रमेश को रोक दिया, जो लड़ना जारी रखना चाहता था ताकि स्वर्गिक दरबार पूरी तरह से नष्ट न हो जाए। इसी कारण मानव जाति के उच्च पदस्थ अधिकारियों ने स्वाभाविक रूप से स्वर्गिक दरबार को कई पुरस्कार दिए, जिससे दिव्य शक्ति क्षेत्र और विधि क्षेत्र में कई चुने हुए लोग लगातार उन्नति करते रहे और कुछ तो विश्व नियंत्रक क्षेत्र में प्रवेश करने के कगार पर भी थे। स्वर्गिक न्यायालय अंततः सही राह पर आ गया था। उसने मन ही मन राहत की सांस ली। उसने शुरू में सोचा था कि 10,000 जातियों के युद्ध में स्वर्गिक न्यायालय की भागीदारी अनिवार्य रूप से उसके पूर्ण विनाश का कारण बनेगी, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि झाओ बंधुओं को युद्ध क्षेत्र की स्थिति को नियंत्रित करना आता होगा, और यह कि असंख्य जातियों से लड़ने से अंततः कोई बड़ी समस्या उत्पन्न नहीं हुई। और ठीक इसी क्षण उसने अचानक अपनी आंखें बंद कर लीं और धीरे धीरे खेती बाड़ी में लग गए। हालांकि वह लगातार अपने राज्य का दमन कर रहा था, इस समय वह पहले से ही महसूस कर सकता था कि उसकी आभा को अब और दबाया नहीं जा सकता। यदि वह इस समय भी खेती करना जारी रखता है, शायद अगले ही पल वह सफलता हासिल कर ले। अपनी लाचारी में वह अंततः खड़ा हो गया और आगे बढ़ने के लिए जगह ढूंढने ही वाला था, लेकिन उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी। इसी क्षण गहन अमर शिखर पर एक अस्त व्यस्त आकृति प्रकट हुई। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर खून से लथपथ था, वो दयनीय अवस्था में था, शरीर पर मांस का नामोनिशान नहीं था और हड्डियां भी धंसी हुई त्वचा से बाहर दिखाई दे रही थीं, जो देखने में बेहद कष्टदायक लग रही थीं। इस व्यक्ति को देखकर अर्जुन मुस्कुराया और बोला, तुमने कितने लोगों को मारा? आप जितने नहीं, 78 सम्राट और महाशक्तियां, 651 विश्व नियंत्रक, 3000 से अधिक विधि महाशक्तियां और अनगिनत दिव्य शक्ति महाशक्तियां। ब्लड गोल्ड यंग मास्टर थक चुके थे। उसके पैर पहले से ही टूटे हुए थे और हर कदम पर लगातार खून बह रहा था। उसने कड़वी मुस्कान दी, लेकिन चुप रहा। ऐसा लग रहा था मानो किसी युद्ध के बाद वह धीरे धीरे शांत हो गया हो और पहले की तरह पागलपन से मुक्त दिखाई दे रहा हो। अध्याय 895 पवित्र प्रभु के वंशजों का शर्मनाक व्यवहार। इतना ही नहीं, मूल रूप से उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन अब वे अंधी हो गई थीं। उसकी आंखों की पुतलियां किसी अज्ञात समय पर फट गई थीं और वह अपनी अंतिम सांस ले रहा था, मानो एक भयानक मौत के कगार पर हो।
किसी को नहीं पता था कि यह व्यक्ति रेंकर प्रोफाउंड इमॉर्टल पीक तक कैसे वापस पहुंचा था। ये तो बहुत ज्यादा है। युवा पीढ़ी में दुश्मन को मारने के मामले में तुम कम से कम शीर्ष 5 में तो हो ही। अर्जुन ने सिर हिलाते हुए ये कहा, लेकिन तभी उसने देखा कि दूसरा पक्ष उसके क्षत विक्षत शरीर को पुनर्जन्म चक्र के पास घसीट रहा है। वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका और बोला, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम अभी इसमें प्रवेश नहीं करोगे? अब क्यों? मैंने आखिरकार बहुत कम लोगों को मारा है। मेरे अनुमान के अनुसार मुझे कम से कम 200 राजा क्षेत्र के समान रैंक के साधकों को मारना था, लेकिन मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि शून्य में एक त्रिनेत्रित वंश संत प्रकट होगा। उसने न सिर्फ मुझ पर घात लगाकर हमला किया, बल्कि मेरे दाव रक्षक को भी मौके पर ही मार डाला। मेरे साथ 3 संत थे, अब सिर्फ 2 ही बचे हैं, लेकिन वे भी बुरी तरह घायल हैं और पीछे रहकर उनका इलाज चल रहा है। अब मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। मुझे संसाधन या कोई जादुई हथियार ढूंढना होगा। मेरी पवित्र धरोहर पूरी तरह से नष्ट हो गई है। अगर मैं इस बुरी तरह घायल शरीर को युद्ध के मैदान में घसीटता रहा तो निश्चित रूप से मेरी मृत्यु बिना दफन स्थान के ही हो जाएगी। इसी कारण मुझे पुनर्जन्म चक्र में प्रवेश करना होगा। हालांकि मुझे नहीं पता कि इस तरह की संख्या मुझे कितनी बार प्रवेश करने की अनुमति देगी, लेकिन मैं कई जादुई हथियार हासिल करने की कोशिश करूंगा। जीवन स्वयं का है, अहंकार के कारण अपनी जान गंवाना। तो तुम सचमुच मूर्ख हो। ब्लड गोल्ड यंग मास्टर ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और ये शब्द बोले। जब वे अंततः पुनर्जन्म चक्र के पास पहुंचे तो उन्होंने अचानक अपना सिर अर्जुन की ओर घुमाया, मानो उन्हें कुछ आभास हो गया हो, और उनके होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। कैओटिक ब्लेड सम्राट, मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या ये पुनर्जन्म चक्र आपने ही दिया है? क्या इसमें कोई जाल है? मैं हमेशा से संशय में रहा हूं। मेरा मानना है कि इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। जाल? अब जब हम इस हालत में पहुंच चुके हैं तो जाल बिछाने की क्या जरूरत है? तुम युद्ध के मैदान में मरने ही वाले हो। अगर मैं तुम्हें मारना चाहूं तो बस एक ही वार काफी है, तो मुझे तुम्हारे लिए जाल बिछाने की क्या जरूरत है? अर्जुन ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं, क्योंकि वह जानता था कि यह व्यक्ति बहुत ही सजग है और पागल दिखने के बावजूद सतर्क और सावधान है। झूठ, मैं तुम पर विश्वास नहीं करता, ब्लड गोल्ड के युवा स्वामी ने अचानक ठंडे लहजे में दांत पीसते हुए कहा। कौन जाने तुम मानवता के गद्दार हो या नहीं। अगर तुम्हारे जैसा सीधा साधा इंसान मानवता के साथ विश्वासघात करे और यहाँ युवा पीढ़ी को नुकसान पहुंचाने के लिए एक ऐसा जाल बिछाए जो देखने में तो संयोगवश लगता हो, तो हमारी मानव जाति में पीढ़ीगत खाए अवश्य पैदा हो जाएगी। उस समय नई शक्तियों का उदय होना मुश्किल होगा। मुझे तुमसे सावधान रहना होगा। बहुत से लोग तारा में आकाश की असंख्य जातियों में शामिल हो गए हैं। आमतौर पर यह स्पष्ट नहीं होता, लेकिन महत्वपूर्ण क्षणों में वे हम पर ही आक्रमण करते हैं। कुछ समय पहले ही एक राजा ने मेरे पेट में चाकू घोंप दिया था। अगर मैंने उसे समय रहते न मारा होता तो शायद मैं मौके पर ही मर जाता। ये सुनकर अर्जुन चुप हो गया। दूसरे पक्ष के संदेह वास्तव में निराधार थे। कुछ समय पहले ही तारा में आकाश युद्ध क्षेत्र में उसने अनगिनत मानवीय विश्वासघात देखे थे, विशेषकर उन पिता पुत्रों के बीच जो दिन रात साथ रहते थे। दूसरे पक्ष द्वारा मानवता के साथ किए गए विश्वासघात का पता चलने पर उन्होंने तुरंत एक दूसरे पर तलवारें तान दी, जो एक भयावह दृश्य था। मुझे तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो तुम अंदर आ सकते हो। इससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि लाभ ही होगा। अर्जुन ने धीरे से आह भरी। वह क्रोधित नहीं था, बल्कि पास में मौजूद स्वर्गिक प्राइड क्रोधित थे। वे कैओटिक ब्लेड सम्राट के बहुत बड़े प्रशंसक थे, और अब जब उन्होंने किसी को उनका अपमान करते और मानवता के साथ विश्वासघात का आरोप लगाते देखा तो वे तुरंत उस व्यक्ति को मारने के लिए आगे बढ़े। पल भर में नियम बन गए, लेकिन नाजुक क्षण में अर्जुन ने उन्हें रोक दिया। अराजकता के नियम का एक अंश स्वर्ग और पृथ्वी की सभी चीजों में समाहित हो गया। उनकी भयभीत निगाहों के नीचे अत्यंत शक्तिशाली कानूनों का प्रभाव तुरंत समाप्त हो गया। चूंकि आप मुझसे इस तरह बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से मुझे आप पर विश्वास करना होगा, लेकिन मुझे आपको बताना होगा, उन साथियों पर भरोसा न करें जिनके साथ आप दिन रात रहते हैं। तारा में आकाश की असंख्य जातियों का भ्रष्टाचार व्यापक है। पिछले 10,000 जातियों के युद्ध के दौरान एक प्राणी त्रिनेत्र जाति में शामिल हो गया था। मानव जाति के उच्च अधिकारियों का विश्वास जीतने के लिए तारा में आकाश की असंख्य जातियों के निर्देश पर उसने एक परग्रही जाति के संत की हत्या तक कर दी। तब से वह मानव जाति का एक उच्च अधिकारी बन गया, जो मानव खुफिया जानकारी लीक करता था,
जिसके कारण एक संत स्वामी की मौके पर ही मृत्यु हो गई। मैं दोबारा ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं सतर्क हूं, और यदि आप मानव जाति के प्रति वफादार हैं तो आपको भी सतर्क रहना चाहिए। इसके अलावा अगर आप असंख्य जातियों के युद्ध क्षेत्र में हैं तो मेरे पास मत आना। मैंने कई बार पुनर्जन्म लिया है और कई परग्रही जाति के संतों को मारा है। उन सभी को मुझसे दुश्मनी है। अगर वे मुझे देख लेंगे तो वे लगभग निश्चित रूप से अपनी पूरी ताकत से मुझे मारने की कोशिश करेंगे। अगर आप मेरे करीब आए तो आप भी मेरे साथ मर सकते हैं। इस बार युद्ध के मैदान में बहुत सारे परग्रही जाति के संत भाग ले रहे हैं। मैं तुम्हारे जैसे किसी दिव्य अभिमानी को इसमें फंसाना नहीं चाहता। ब्लड गोल्ड यंग मास्टर पुनर्जन्म डिस्क से टिककर एक कड़वी हंसी हंसे। ये सुनकर अर्जुन की भौहें थोड़ी उठी और उसने आश्चर्य से उस व्यक्ति की ओर देखते हुए उत्सुकता से पूछा, आपको इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं कई संतों को मार नहीं सकता, लेकिन मैं उनके हाथों सुरक्षित रह सकता हूँ। वैसे क्या आपने एक बार यह नहीं कहा था कि आप मुझे तारामंडल के युद्ध क्षेत्र में मारना और मेरा खात्मा करना चाहते हैं? आज तुम अचानक इतने दयालु क्यों हो गए हो? क्या आपके कोई गुप्त इरादे हो सकते हैं? छिपे हुए इरादे? हा, मेरे लिए आपको अच्छी सलाह देना दुर्लभ है, फिर भी आप ऐसे हैं। ये वास्तव में मेरे अच्छे इरादों को बर्बाद कर देता है। मैंने एक बार आपसे कहा था कि हेवनली प्राइड का दुरुपयोग करना मेरा एक निजी शौक है। आखिरकार मैं एक इंसान हूं, और अब जब हमारी जाति खतरे में है तो मैं स्थिति को पलटने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। यह मेरा कर्तव्य है। मैंने कई बार पुनर्जन्म लिया है और पिछली सभी बार मैं एक संत के हाथों मारा गया, मानव जाति के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करते हुए, यहाँ तक कि अपना प्राण भी खो बैठा। और इस स्थिति में स्वाभाविक रूप से आपकी मृत्यु नहीं हो सकती। मेरी नजरों में आप एक असाधारण स्वर्गीय गौरव हैं। अगर तुम्हारी मृत्यु हो गई तो ये सचमुच एक व्यर्थ बात होगी। इसलिए मुझे आशा है कि आप संत लोग पहुंचेंगे। तारों भरे आकाश की असंख्य जातियों को बलपूर्वक समाप्त करने के बाद फिर मैं तुम्हें मारने का मौका ढूंढूंगा। सच कहूं तो कई बार मैं तुम पर हाथ डालने से खुद को रोक नहीं पाया, लेकिन जब मैं खुद को रोक नहीं पाया तो मैंने जबरदस्ती उसे दबा दिया। कारण सीधा सा है, मानवता पहले से ही खतरे में है। अगर मैंने तुम्हें निजी इच्छा से मार डाला तो मानवता को निश्चित रूप से एक महान सेनापति की कमी हो जाएगी, और मेरा विवेक इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। हालांकि अगर यह युद्ध समाप्त होता है और मैं तुम्हें मार डालता हूं तो मुझ पर निश्चित रूप से कोई मनोवैज्ञानिक दबाव नहीं होगा। ब्लड गोल्ड यंग मास्टर ने अपनी छाती पर बने निशान को ढांक लिया। उनके होठों पर एक भयावह ठंडी मुस्कान आ गई और उनकी आंखों में पागलपन की झलक थी जब उन्होंने ये शब्द पूरी स्पष्टता से कहे। इस संबंध में अर्जुन स्वाभाविक रूप से चुप रहा। उसकी आंखों में ब्लड गोल्ड यंग मास्टर वास्तव में बेहद जटिल था, हालांकि बेहद क्रूर। वह महान सिद्धांतों के मामलों में गलती नहीं करेगा। समय मिलने पर वह निश्चित रूप से एक दुर्जय व्यक्ति बन जाएगा। कितनी अफसोस की बात है। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो लगभग निश्चित रूप से मेरे हाथों ही मरोगे। अर्जुन ने बेबसी से आह भरी, फिर ब्लड गोल्ड यंग मास्टर की ओर देखा, जो टूटे हुए पैरों के बावजूद धीरे धीरे खड़े हो रहे थे। लेकिन फिर भी उसने दांत पीसकर अपनी आत्मा का एक अंश पुनर्जन्म चक्र में डाल दिया। चूंकि आपने कहा है कि पुनर्जन्म चक्र में प्रवेश करना मेरे लिए लाभकारी है, हानिकारक नहीं, तो मैं इसे आजमा सकता हूं। वैसे भी इतने सारे बदमाशों को मारना और उनकी खोपड़ियों का बलिदान करना अंततः कुछ भी नहीं है। वह धीरे से मुस्कुराया, फिर ध्यान से अपने भीतर की हर चीज को महसूस किया, अपनी आंखें थोड़ी बंद की और फिर चुप हो गया, मानो वह मर चुका हो। ये देखकर अर्जुन चुप हो गया। अध्याय 896, शिंटो सम्राट और पूर्वी श्वेत सम्राट। ये व्यक्ति सचमुच पागल है। कुछ समय पहले जब 7 संत उसका बेरहमी से पीछा कर रहे थे, मैंने उसे देखा था। वह अपने आप पर काबू नहीं रख पा रहा था। मानव जाति की युवा पीढ़ी का नरसंहार न हो, इसलिए वह अकेले ही तारामंडल के असंख्य जातियों के शिविर में घुस गया, लगभग अपनी सारी शक्ति झोंक दी, यहाँ तक कि एक संत को गंभीर रूप से घायल भी कर दिया। अगर कई संत आकाश में प्रकट न होते तो शायद वह अंत तक एक संत का मुकाबला कर पाता, और इस मामले के कारण उनकी रक्षा कर रहे संतों में से एक की मृत्यु हो गई। अन्य 2 संत भी उनके साथ तारामंडल में लौट गए, लेकिन उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि उनका सामना ऐसे किसी व्यक्ति से होगा जिसने मानव जाति के साथ विश्वासघात किया हो। अचानक पकड़े जाने पर उसका सिर एक ब्लेड से बेरहमी से धड़ से अलग कर दिया गया था। अगर उसकी जीवन शक्ति अविश्वसनीय रूप से दृढ़ न होती,
शायद वह पहले ही युद्ध में दुखद रूप से मर चुका होता। लेकिन फिर भी ये व्यक्ति अभी भी बुरी तरह से घायल है। वह अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, मानो वह बहुत जल्द मौके पर ही मर जाएगा। ये व्यक्ति वास्तव में एक अद्वितीय प्रतिभा का धनी है। पागल होने के बावजूद वह मानव जाति के साथ विश्वासघात नहीं करेगा। वास्तव में इस दौरान उसने तारामंडल की असंख्य जातियों के अनगिनत सदस्यों को मार डाला। यद्यपि वह अभी भी दोषी है, यदि वह भविष्य में मानव जाति की युवा पीढ़ी का नरसंहार जारी रखता है तो मैं उसे मौके पर ही मार डालूंगा। इस व्यक्ति की आत्मा का एक अंश पुनर्जन्म चक्र में प्रवेश करता हुआ महसूस हुआ। अर्जुन की आंखें थोड़ी बंद हो गईं और उनकी चेतना तीनों लोकों में प्रवेश कर गई। फिर उसने विभिन्न दिव्य दावों और शुभ प्राणियों को सूचित किया कि उन्हें इस व्यक्ति को एक संत खजाना देना होगा। इतना ही नहीं, उन्हें उसे उपचार के लिए कई संत औषधियां और साधना के लिए आवश्यक वस्तुएं भी देनी होंगी। कारण सरल है, उसकी वर्तमान अकेली तलवार सभी नियमों को तोड़ सकती है। चाहे कोई जादुई वस्तु कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसकी दृष्टि में वह बेकार है। इसे तीनों लोकों में रखने के बजाय इसे किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति को सौंप देना बेहतर है। ये कचरे का उपयोग करने जैसा है, और इसके अलावा ऐसे व्यक्ति के हाथों में एक पवित्र खजाना कम से कम कुछ और एलियंस को मार सकता है, जो व्यावहारिक है। और इतना ही नहीं, हालांकि उसने संत का खजाना दूसरे पक्ष को सौंप दिया। भविष्य में उसे दूसरे पक्ष की आत्मा के एक अंश से निपटना होगा और उसके भीतर मौजूद साधना शक्ति को पूरी तरह से समझना होगा और उसे दूसरे पक्ष के शरीर से सब कुछ निकालना होगा, अन्यथा उसे वास्तव में नुकसान का एहसास होगा। और ऐसी स्थिति में भी विशाल तीन लोकों के भीतर, हालांकि यह फल फूल रहा था 1000 से अधिक स्वर्गीय दाव की कटौतियों के अंतर्गत, अब पूरी दुनिया में लगातार शोरगुल छाया हुआ था। समकालीन महान सम्राट, जिन्होंने विश्व पर प्रभुत्व स्थापित किया, निरंतर साधना विधियों पर चर्चा करते थे। उनके चेहरे गंभीर भावों से भरे होते थे और वे कभी कभी विभिन्न साधना विधियों को संकलित करके असंख्य स्वर्गीय दावों के अवलोकन के लिए प्रस्तुत करते थे। और इन अधिकांश कृषि विधियों से जीवन काल में कोई वृद्धि नहीं हुई। दरअसल इनकी खेती करने से इनका जीवन काल काफी कम हो जाएगा, लेकिन उनकी युद्ध क्षमता में काफी वृद्धि हुई। लगभग हर प्राणी जिसने इस तरह की तकनीक का अभ्यास किया, वह दुनिया में अजेय हो गया। उनकी मारने की क्षमता उसी क्षेत्र के अन्य प्राणियों की तुलना में कहीं अधिक थी। फिर भी विभिन्न स्वर्गीय दावों ने सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने न केवल सभी जीवित प्राणियों के बीच ऐसी खेती की विधियों को बढ़ावा दिया, उन्होंने इन विधियों को बनाने वाले समकालीन महान सम्राटों को भी थोड़ी बहुत सराहना प्रदान की। वजह साफ है, इस समय 1000 से अधिक दिव्य दाव और शुभ प्राणी अत्यंत असहज महसूस कर रहे थे। वे जानते थे कि 10,000 जातियों का युद्ध पहले ही शुरू हो चुका है। मानव जाति और तारामंडल की असंख्य जातियों के बीच भीषण उथल पुथल होना तय था। उन्होंने पहले ही मानव जाति के भाग्य के 10वें पीढ़ी के बच्चे पर अपना दांव लगा दिया था। अगर वे ये शर्त जीत जाते हैं, वे निश्चित रूप से समृद्ध होंगे, लेकिन अगर वे हार गए, तब वे निश्चित रूप से शाश्वत नरक में त्रस्त हो जाएंगे। इसलिए 1000 से अधिक स्वर्गीय दाव और शुभ पशु अपनी दुखद मृत्यु से बचने के लिए स्वाभाविक रूप से वे इस समय व्यवस्थाएं कर रहे थे। कुछ लोगों ने सभी जीवित प्राणियों को सूचित किया कि उन्हें मुख्य रूप से हत्या पर केंद्रित साधना विधियों का अभ्यास करना चाहिए। अन्य लोग लगातार विभिन्न प्रकार की खेती संबंधी क्षमताओं के साथ प्रयोग कर रहे थे। सर्वोच्च दिव्य शरीर प्राप्त करने का प्रयास। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने मानव क्षेत्र के भीतर 300 भूखंडों की सीमा भी निर्धारित की, जिनमें से प्रत्येक का आकार करोड़ों फीट था। अपने स्वर्गीय दाव अधिकार का उपयोग करते हुए उन्होंने विशाल भूमि को एक ही दुनिया में बदल दिया और फिर उन्होंने स्वाभाविक रूप से इसके भीतर निरंतर प्रयोग किए। ये सब बहुत जल्दबाजी में किया गया था, ऐसा कह सकते हैं। उन्होंने तीनों लोकों के साधकों को और भी अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए प्रयासरत रहे। इस संबंध में हालांकि अर्जुन इसके बारे में जानता था, लेकिन वह पूरी तरह से समझ नहीं पाया था। अब जब उसने विभिन्न स्वर्गीय दाव और शुभ जानवरों को रक्त स्वर्ण युवा स्वामी के आत्म पुनर्जन्म के बारे में सूचित कर दिया था, तो उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि वे पूरी तरह से उत्साहित होंगे। ये जानना आवश्यक है कि उन्होंने विभिन्न साधना क्षमताओं पर शोध करने और विभिन्न दिव्य शरीरों का निरंतर अभ्यास करने में करोड़ों वर्ष व्यतीत कर दिए थे और सभी प्रकार के अभ्यासों का उपयोग कर चुके थे। उनमें केवल एक अत्यंत शक्तिशाली साधना क्षमता की कमी थी। अब जब दूसरा पक्ष स्वयं पहल करके उनके पास आया था, तो वे स्वाभाविक रूप से अत्यंत प्रसन्न थे। ये तो सचमुच युद्ध से मुनाफाखोरी है।
ये व्यक्ति एक संत के वंशज हैं। उसके पास आमतौर पर जादुई कलाकृतियों की कमी नहीं होती थी। और अब जब वह बाहर घूमने फिरने लगा है, एक संत का निधन हो गया है। संतों का खजाना नष्ट हो गया है। क्या हमें पुनर्जन्म के क्षेत्र में कदम रखने और इसका परीक्षण करने की तैयारी करनी चाहिए? अगर यह सचमुच ऐसा है, हमें वाकई एक शानदार सौदा मिल गया है। संत प्रभु का वंश कोई मजाक नहीं है। ये बेहद दुर्जेय होना चाहिए। इसके अलावा इस व्यक्ति के पास मौजूद साधना क्षमता अविश्वसनीय रूप से असाधारण होनी चाहिए। हमने इतने लंबे समय तक प्रतिभाओं का पोषण किया है और अंततः एक ऐसे व्यक्ति को तैयार किया है जो 9वें स्वर्ग के राजा मार्क्विस के स्तर तक पहुंच गया है, लेकिन उनकी आयु अभी भी अपर्याप्त है। यद्यपि वे हत्या करने में कुशल हैं, वे अधिक से अधिक 5000 वर्षों तक ही इस संसार में जीवित रह सकते हैं और यहाँ संत लोक में प्रवेश करना अत्यंत कठिन है। हमें निरंतर प्रगति करनी होगी। कृषि संबंधी और अधिक योग्यताएं प्राप्त करें। देर सवेर कोई न कोई तीनों लोकों के भीतर संत लोक में प्रवेश करेगा। बिल्कुल, पुनर्जन्म के बारे में क्यों न सोचें। अर्जुन के शब्दों के अनुसार संत भगवान के वंशज पुनर्जन्म लेने वाले हैं। शायद उनके बारे में पहले से ही शोध करना फायदेमंद साबित होगा। लेकिन विभिन्न स्वर्गीय दाव लगातार बातचीत करते रहे। फिर उनके शरीर धीरे धीरे अपने मूल स्थानों से गायब हो गए। लेकिन उन्हें पता नहीं था, शुभ दैत्य, जिन्हें पहले ही यह खबर मिल चुकी थी, इस समय तक पाताल लोक में प्रवेश कर चुके थे। उसी समय तीनों लोकों के पुनर्जन्म लोक में वर्तमान युग के महान सम्राट वहां विराजमान होकर पुनर्जन्म की ओर सतर्कतापूर्वक देख रहे थे। यद्यपि वे व्यवस्था बनाए हुए थे, फिर भी वे जानते थे कि स्वर्गीय दानव अनिवार्य रूप से प्रकट होंगे। ये सूचना उन्हें विभिन्न स्वर्गीय दावों द्वारा दी गई थी। इस संबंध में वे बेहद सतर्क थे और इसका एक अच्छा कारण था। लाखों साल पहले एक स्वर्गीय दानव इस दुनिया में प्रकट हुआ था। उसका पूरा अस्तित्व एक विशाल सूर्य की तरह था, जो बिना किसी रोक टोक के नरसंहार करता था, अनगिनत समकालीन महान सम्राटों को मारता था और यहाँ तक कि पाताल लोक में भी प्रवेश कर गया था। यदि पूर्वी श्वेत सम्राट प्रकट नहीं होते तो पुनर्जन्म भूमि अब तक पूरी तरह से नष्ट हो चुकी होती। और इस वजह से उनमें से कई लोगों की उस समय मौके पर ही मौत हो गई थी। समकालीन महान सम्राट, जिनकी आत्मा के अंश अंततः पुनर्जन्म के लिए पुनरावलोकन में विलीन हो गए, ने अपार कठिनाइयों का सामना किया था। इस लोक तक पुनः पहुंचने में उन्हें हजारों वर्ष लग गए। अब वे सचमुच मेहनती थे, इस डर से कि कहीं कोई दिव्य दानव फिर से इस स्थान पर प्रकट न हो जाए। और ऐसी ही स्थिति में इसी क्षण शुभ प्राणियों का एक समूह प्रकट हुआ। ये दृश्य देखकर वर्तमान युग के महान सम्राट थोड़े स्तब्ध रह गए। फिर उन्होंने थोड़ा झुककर अभिवादन किया, लेकिन उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि दो सर्वोच्च हस्तियां ठीक इसी क्षण शून्य में प्रकट होंगी। इन 2-3 हजार लोगों के पीछे से मानो 1000 लोग उभरे, मानो वे संसार के सर्वोच्च प्राणी हो, अनंत नियमों पर विचरण करते हुए। उनके भाव पुनर्तः निर्मल थे और उनके शरीर असंख्य धर्मों में सराबोर थे। वे कोई और नहीं बल्कि दिव्य दाव स्वर्गीय सम्राट और सर्वोच्च पूर्वी श्वेत सम्राट थे। पाताल लोक के प्राणी अपने प्रिय स्वर्गीय सम्राटों को प्रकट होते देख तुरंत उत्साहित हो गए और फिर प्रणाम करते हुए चिल्लाए, आपके विनम्र सेवक दोनों स्वर्गीय सम्राटों को प्रणाम करते हैं। अध्याय 897 अशूरा और लेपिस लाजुली दिव्य शरीर। वो तीनों लोकों में पाताल लोक के अधिकार क्षेत्र में था। वर्तमान युग के महान सम्राटों ने थोड़ा झुककर प्रणाम किया, फिर अपनी दृष्टि अपने बगल में विराजमान शुभ प्राणी और दिव्य मार्ग की ओर मोड़ी और एक बार फिर प्रणाम किया। इसका कारण सरल था, कनिष्ठ होने के नाते वे स्वभाव से अत्यंत विनम्र थे, इस संसार के प्रथम समकालीन महान सम्राटों के विपरीत जो अहंकारी थे। यद्यपि उनमें अटूट गर्व था, फिर भी उनकी दृष्टि में स्वर्गीय मार्ग और शुभ पशु दोनों ही दो स्वर्गीय सम्राटों के अधीन थे और उनका पद उनसे कहीं अधिक ऊंचा था, अतः उन्हें उनके समक्ष नतमस्तक होना पड़ा। इस दृश्य को देखकर शुभ प्राणी और स्वर्गीय दाव ने थोड़ा सिर हिलाया। फिर उन्होंने श्वेत सम्राट अवतार और दिव्य दाव अवतार पर अपनी निगाहें टिका दी। उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने धीरे से कहा, विरोधी जल्द ही प्रकट होने वाला है। साधारण समकालीन महान सम्राटों को यहां से चले जाना चाहिए, अन्यथा उन पर अचानक हमले हो सकते हैं। आप सभी क्या सोचते हैं? जब ये शब्द बोले गए, वहां उपस्थित सभी दिव्य आत्माओं और शुभ प्राणियों ने सिर हिलाया। यद्यपि कई दिव्य आत्माएं अभी भी विश्व नियंत्रक क्षेत्र से संबंधित थीं, वे सजीव प्राणी नहीं थीं, बल्कि स्वर्ग और पृथ्वी से उत्पन्न अस्तित्व थीं।
उनकी जीवन शक्ति अत्यंत दृढ़ थी, जो राजा राज्य के दबाव को झेलने में सक्षम थी। हालांकि वर्तमान युग के महान सम्राट अलग थे। हालांकि वे आसानी से एक युग को कुचल सकते थे और उन्हें दुनिया में अजेय माना जाता था, वे अभी भी विश्व नियंत्रक क्षेत्र के अस्तित्व थे। हालांकि कुछ लोगों ने जबरदस्ती राजा के राज्य में घुसपैठ कर ली थी, फिर भी उनके लिए यहाँ रहना उचित नहीं था। इसलिए उपस्थित स्वर्गीय दाओ और शुभ पशु ने स्वाभाविक रूप से समकालीन महान सम्राटों को रहने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। हाँ, हालांकि वे पुनर्जन्म भूमि की देखरेख करते हैं, फिर भी उनकी शक्ति अपर्याप्त है। यदि कोई अत्यंत भयंकर प्राणी प्रकट होता है तो उन्हें भारी नुकसान उठाना ही पड़ेगा। अब हमारे पास ज्यादा से ज्यादा 10,000 ही समकालीन महान सम्राट हैं और हमारी जनशक्ति सीमित है, हम और अधिक मृत्यु बर्दाश्त नहीं कर सकते। बाइजे ने हल्के से सिर हिलाया। तो फिर आप पीछे हट सकते हैं। श्वेत सम्राट अवतार ने सम्मानपूर्वक झुके हुए समकालीन महान सम्राटों की ओर दृष्टि डाली और धीमी आवाज में बोले। उनका शरीर अत्यंत भव्य था और उनके पीछे 3,000 लोग निरंतर जन्म और विनाश का अनुभव कर रहे थे। वे अपने युग में लंबे समय से अजेय रहे राजा लोक के तीसरे स्वर्ग में प्रवेश कर चुके थे। उनकी बातों पर वहां तैनात समकालीन महान सम्राटों ने स्वाभाविक रूप से और कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। वे सब सिर झुकाकर धीरे धीरे अपने अपने स्थानों से विदा हो गए। हालांकि उनके जाते समय उनकी निगाहें अत्यंत गंभीर थीं। इसका कारण सीधा सा था, उनकी नज़र में सभी दिव्य राक्षस अत्यंत खतरनाक थे। यदि संभव हो तो वे नहीं चाहते थे कि दोनों स्वर्गीय सम्राटों के अवतार जोखिम उठाएं। यदि कोई अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो वे समय पर वापस आकर सहायता करने में सक्षम नहीं होंगे। इसलिए जब वे जाने लगे तो उनमें से कुछ हिचकिचाए, लेकिन स्वर्ग सम्राट ने पहले ही आदेश दे दिया था और उन्हें उसका पालन करना ही था। वे केवल सिर हिला सकते थे, स्वाभाविक रूप से, और कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। और ऐसी परिस्थितियों में उपस्थित शुभ प्राणी और दिव्य मार्ग ने हल्की मुस्कान प्रकट की। उन्होंने तीनों लोकों के साधकों की भक्ति की पुष्टि की। बेशक वे किसी भी दुर्घटना से चिंतित नहीं होंगे। अर्जुन के वर्णन के अनुसार रक्त स्वर्ण युवा स्वामी मात्र एक साधारण राजा थे। यद्यपि वे पवित्र भगवान के वंशज थे, उनकी शक्ति समान श्रेणी के लोगों में अजेय हो सकती थी और संभवतः उनमें एक संत से भी लड़ने की क्षमता थी। हालांकि यहाँ पहले से ही 100 से अधिक संत तैनात थे। उनमें से प्रत्येक एक शुभ प्राणी था जिसमें जन्मजात दैवीय क्षमताएं और अद्वितीय मारक क्षमता थी। उन्हें विश्वास नहीं था कि एक साधारण राजा इतने सारे शुभ प्राणियों से लड़ सकता है। इसलिए उपस्थित स्वर्गीय दाओ और दिव्य दाओ अवतार स्वाभाविक रूप से तनाव मुक्त थे। केवल श्वेत सम्राट अवतार, जो अपनी गंभीरता के लिए जाने जाते थे, अत्यंत कठोर बने रहे। अपने बगल में मौजूद स्वर्गीय दाओ और शुभ प्राणी को लापरवाह देखकर उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने धीरे से कहा, वरिष्ठों, आपको सावधान रहना चाहिए। हमने एक बार कहा था कि यह व्यक्ति न केवल पवित्र भगवान का वंशज है, बल्कि स्वयं भी अत्यंत शक्तिशाली है। उसकी आत्मा ने नियमों का एक अंतहीन भंडार संचित किया होगा। यहाँ तक कि इस व्यक्ति की आत्मा का एक अंश भी किसी संत से कमजोर नहीं है। इसके अलावा उसके पास विशेष साधना योग्यताएं हैं। उसने कई बार पुनर्जन्म लिया है, हर बार किसी संत के रक्त से अपने शरीर को सींचा है, जो लंबे समय से उसकी आत्मा में समाया हुआ है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस व्यक्ति की आत्मा निस्संदेह अत्यंत शक्तिशाली होगी और इसके भीतर कई अन्य रहस्य छिपे हैं। अगर हमने समय रहते सावधानी नहीं बरती तो हम में से कुछ लोग मौके पर ही मर सकते हैं। हमें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। ये सुनकर स्वर्गीय दाओ और शुभ प्राणी स्तब्ध रह गए, लेकिन अंततः कुछ नहीं बोले, बस हल्का सा सिर हिलाया। उनकी दृष्टि में रक्त स्वर्ण युवा स्वामी के पास वास्तव में ऐसी क्षमता थी। ये व्यक्ति अतीत के किसी संत का पुनर्जन्म था। अब उसकी शक्ति असाधारण थी, समान श्रेणी के लोगों में अजेय थी और वे लापरवाह नहीं हो सकते थे। ये ज्ञात होना चाहिए कि उपस्थित कई स्वर्गीय दाओ अभी भी विश्व नियंत्रक क्षेत्र में थे। यदि यह व्यक्ति क्रोधित हो गया, वह बलपूर्वक कई स्वर्गीय दाओ को मार सकता था। इसलिए उन्हें सावधान और सतर्क रहना पड़ा। और बाइजे ने भी हल्की सी मुस्कान के साथ धीरे से कहा, दोनों स्वर्गिक सम्राट सही हैं। रक्त स्वर्ण युवा स्वामी प्रत्येक पुनर्जन्म में संत ही रहे और उन्होंने 10,000 जातियों के युद्ध में अनगिनत प्राणियों को मारा था। उनकी आत्मा ने अनगिनत संतों का रक्त पिया होगा, इसलिए वह बहुत दृढ़ है। इसका अध्ययन किया जा सकता है, लेकिन हम लापरवाही नहीं बरत सकते, अन्यथा ये वास्तव में मृत्यु का कारण बनेगा। जैसे ही ये शब्द बोले गए, स्वर्गीय दाओ और शुभ प्राणी ने सिर हिलाया।
वे स्वाभाविक रूप से मामले की गंभीरता को समझते थे और जानते थे कि ब्लड गोल्ड यंग मास्टर के भीतर कोई रहस्य अवश्य छिपा है। शायद उनकी आत्मा का एक अंश भी अत्यंत शक्तिशाली विनाशकारी शक्ति रखता हो। यदि उन्होंने जल्दबाजी में कोई कदम उठाया और ब्लड गोल्ड यंग मास्टर की आत्मा में आत्मा विनाश तंत्र मौजूद था, जिसके कारण उन्होंने पुनर्जन्म लोक में ही आत्महत्या कर ली, तो उनका सचमुच कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। इसलिए ऐसी दुर्घटना से बचने के लिए स्वर्गीय दाओ और शुभ प्राणी पुनर्जन्म भूमि के ऊपर तैरते रहे। उनके शरीर लगातार विभिन्न नियमों का विस्तार करते रहे, अंततः बादलों के ऊपर एक सीमित संरचना में अभिसरित हो गए। कारण सीधा साधा था, ब्लड गोल्ड यंग मास्टर की आत्मा के एक छोटे से अंश को खुद को नष्ट करने से रोकने के लिए और साथ ही उनकी आत्मा के विश्लेषण और अध्ययन को सुविधाजनक बनाने के लिए उन्हें स्वाभाविक रूप से इतनी शक्तिशाली आत्मा को कैद करना पड़ा। कुछ ही समय बाद विशाल शून्य में 10,000 फीट से भी अधिक ऊंची एक आकृति प्रकट हुई। स्वर्गीय दाओ और शुभ प्राणी ने एकमत होकर सिर हिलाया, यह मानते हुए कि इस आकृति के साथ प्रतिद्वंद्वी का पराजय निश्चित होगा। इसके बाद स्वर्गीय दाओ और शुभ प्राणी एक एक करके पुनर्जन्म लोक में प्रवेश कर गए। उन्होंने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं और लगातार शून्य में उठ रही हलचलों को महसूस किया। और इस स्थिति में कुछ ही समय बाद पुनर्जन्म लोक में रक्त से लथपथ एक प्रेत का धुंधला सा रूप प्रकट हुआ। वे चकित रह गए, उनकी निगाहें आशा से भरी हुई थीं। इस दृश्य को देखकर न केवल बाइजे बल्कि स्वर्गीय दाओ भी उत्साहित थे। हालांकि ये स्थिति ज्यादा देर तक नहीं टिकी। वे सभी आश्चर्य से चिल्ला उठे। उनकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं, कुछ गड़बड़ होने का आभास होना। हालांकि रक्तरंजित आत्मा का यह अंश केवल राजा क्षेत्र की आभा प्रदर्शित करता था और संरचना में प्रवेश करते ही लगभग प्रतिरोध की कोई संभावना न होने के कारण तुरंत ही सीमित हो गया था। लेकिन इसी कारण से स्वर्गीय दाओ और शुभ प्राणी प्रतिद्वंद्वी का गहन अवलोकन करने में सक्षम हुए। अपने अध्ययन के दौरान उन्होंने स्वाभाविक रूप से प्रतिद्वंद्वी के साथ कुछ गड़बड़ महसूस की। उन सभी ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी, उनकी आंखों में आश्चर्य का भाव दिखाई दिया। अंततः उन सभी ने अपनी निगाहें बाइजे की ओर घुमा लीं। कारण सीधा साधा था, इनमें से किसके पास सबसे व्यापक ज्ञान था, वह निस्संदेह बाइजे ही होगा। अध्याय 898 संत बनने के लिए 9 पुनर्जन्म। यद्यपि ये दिव्य मार्ग स्वर्ग और पृथ्वी के बीच उत्पन्न हुआ था और लगभग अमर और अविनाशी था, फिर भी यह अपने ज्ञान भंडार को भरने और अभ्यास करने के लिए सभी चीजों की निरंतर साधना कर सकता था। हालांकि उनके ज्ञान की सीमा सीमित थी। बाइजे एक शुभ प्राणी था जिसे स्वर्ग से दिव्य शक्तियां प्राप्त थीं। केवल आंखें बंद करके ही वह संसार के सभी गुप्त रहस्यों को जान सकता था। वह किसी भी साधना कौशल के बारे में तो अवश्य ही जानता होगा। वरिष्ठ, क्या आप जानते हैं कि आत्मा का यह अंश रक्त में क्यों दिखाई दे रहा है? श्वेत सम्राट अवतार ने अपने सामने खड़ी नन्ही लोली को आश्चर्य से देखते हुए पूछा और धीरे से पूछने से खुद को रोक नहीं पाया। ये सुनकर हालांकि बाइजे ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं, मानो वह सोच में डूबा हुआ हो। ये देखकर स्वर्गीय दाओ और शुभ प्राणी बहुत आश्चर्यचकित हुए। उनके विचार में बाइजे पहले से ही दुनिया में सब कुछ जानता था। अब क्या कोई ऐसी चीज थी जो उसे हैरान कर सकती थी? ये सचमुच बहुत ही दुर्लभ घटना थी। और जब सब लोग हैरानी से देख रहे थे, तभी बाइजे की भौहों के बीच एक विचार का भाव आया। कुछ देर सोचने के बाद उसने अनिश्चितता से कहा, यह व्यक्ति दिव्य रक्त विधि का अभ्यास करता है। अगर मेरे मन में जो ज्ञान है वह गलत नहीं है, तो इस व्यक्ति की साधना क्षमता किन जिन दिव्य शरीर की हो सकती है। जैसे ही ये शब्द बोले गए, वहां उपस्थित अनेक शुभ प्राणियों और दिव्य दाओ ने एक दूसरे की ओर देखा। हालांकि वे नहीं जानते थे कि बाइजे क्या कह रहा है, फिर भी सभी ने एकमत होकर सिर हिलाया। अंततः वे नहीं जानते थे कि इस व्यक्ति की साधना क्षमता क्या थी। बाइजे का ज्ञान भंडार उच्चतम स्तर का था, इसलिए उनके द्वारा कोई गलती करना असंभव होना चाहिए। कितनी अजीब बात है, बाइजे की परियोजना अनुसंधान के दौरान हमेशा सफल रही है। हम, जो लगभग सर्वव्यापी हैं, अब उससे पराजित हो रहे हैं। न केवल हमारे प्रयोग विफल हो रहे हैं, बल्कि हमारा ज्ञान भंडार भी उससे कहीं कम है। ये बात इस बूढ़े को सचमुच क्रोधित कर रही है। लाल सूर्य स्वर्गिक दाओ ने क्रोध से कहा। फिर उन्होंने विनम्रतापूर्वक बाइजे की ओर देखते हुए धीरे से पूछा, दिव्य रक्त नियम और किन जिन दिव्य शरीर क्या है? मुझे इनके बारे में पहले कभी क्यों नहीं पता चला? मैंने एक बार कई लोगों को तारामंडल में जानकारी इकट्ठा करने के लिए भेजा था, लेकिन इस तरह की कृषि क्षमता के बारे में कोई जानकारी क्यों नहीं है? इस संबंध में उपस्थित सभी दिव्यदर्शी लोगों को संदेह था।
वे ऐसे प्राणी नहीं थे जो बाहरी दुनिया को अनदेखा करते हों। यद्यपि वे अपनी अपनी दुनिया में रहते थे, फिर भी वे अक्सर बाहरी दुनिया का अवलोकन करते थे। लाखों वर्षों से उन्होंने अनगिनत उत्कृष्ट साधना प्रतिभाओं को देखा था और उनका ज्ञान भंडार इतना समृद्ध था कि जीव जंतु भी उनका सम्मान करते थे। फिर भी वे दिव्य रक्त नियम और किंग जिन दिव्य शरीर के बारे में नहीं जानते थे। यह विधि और साधना की योग्यता मानो आकाश और पृथ्वी के बीच से अचानक प्रकट हुई हो। उन्होंने पहले कभी इस तरह की जानकारी एकत्र नहीं की थी। इस पर बाइजे हंसते हुए बोले, यह कोई दुर्लभ बात नहीं है। जब मैं गहरी नींद में था तो संयोगवश मुझे ऐसे नियम और साधना क्षमता के बारे में पता चला। उस समय मानव जाति अपने चरम पर थी। एक शक्तिशाली मानव विशेषज्ञ को चिंता थी कि भविष्य में मानव जाति का पतन होगा और तारा में आकाश की असंख्य जातियों द्वारा उनका नरसंहार किया जाएगा। इसी कारण यह मानव विशेषज्ञ लगातार दुनिया के सबसे शक्तिशाली साधना संत शरीर की खोज कर रहा था, ताकि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच उनकी वंश परंपरा को संरक्षित किया जा सके। यदि मानव जाति संकट में पड़ जाती है तो इतिहास का सबसे शक्तिशाली शरीर शाश्वत नींद से जन्म लेगा, ढहती हुई इमारत को सहारा देगा और घटती हुई मानव जाति को समृद्धि की ओर वापस ले आएगा। ये बातें सुनकर वहां मौजूद सभी दिव्यदाओं ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। वे इस मामले से अनभिज्ञ थे, मानो वे ज्ञान के एक अनछुए क्षेत्र में प्रवेश कर गए हों। अगर उन्हें ये पता न होता कि बाइजे झूठ नहीं बोलेगा, शायद वे सचमुच यही सोचेंगे कि वह मनगढ़ंत बातें कर रहा है। जब इतनी शक्तिशाली हस्ती ने ऐसी आकस्मिक स्थिति छोड़ी तो फिर मानव जाति का पतन क्यों हुआ? आज वे एक प्रभुत्वशाली जाति हैं, लेकिन आज की प्रमुख जातियां भी अत्यधिक पतन की ओर अग्रसर होकर आगजनी, हत्या और लूटपाट में लिप्त हैं। दिव्य दाओ अवतार ने आश्चर्य से पूछा, अगर बाइजे ने ऐसा कहा हो, तब अब पतन की ओर अग्रसर मानव जाति को एक ऐसे प्राणी की आवश्यकता होगी जो खड़ा होकर तारामंडल के असंख्य जातियों के विरुद्ध युद्ध करे। इस विषय के संबंध में स्वर्गीय दाओ भी बेहद जिज्ञासु थे। उन सभी ने अपनी निगाहें बाइजे की ओर घुमाईं। स्कारलेट सन हेवनली दाओ ने तुरंत पूछा, ऐसी आकस्मिक स्थिति से निकलने के लिए मानव विशेषज्ञ का भगवान स्तर का होना आवश्यक है, लेकिन ब्लड गोल्ड यंग मास्टर केवल राजा स्तर में ही क्यों है? इस पर बाइजे मुस्कुराए और धीरे से कठिनाई समझाते हुए बोले, स्वर्ग और पृथ्वी के नियम कितने विशाल हैं। साधना क्षमताएं लगभग अनंत रूप से उभरती रहती हैं। ज्यादा से ज्यादा कुछ हजार वर्षों में मानव जाति अधिक शक्तिशाली साधना क्षमताओं को जन्म दे सकती है। इसलिए इस विशेषज्ञ ने इतिहास में आरंभ से अंत तक सबसे शक्तिशाली दिव्य शरीर कभी नहीं पाया। लेकिन संयोगवश उसने एक असुर को पकड़ लिया। उस असुर में वध का निम्न नियम समाहित था और वह मनुष्य जैसा दिखता था, हालांकि बुद्धिहीन था, फिर भी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। संत श्रेणी का होने के नाते उसने कई दिनों तक एक स्वामी से युद्ध करने का साहस दिखाया। यदि वह असुर थककर हार न जाता तो शायद दोनों पक्षों के बीच दशकों या हजारों वर्षों तक युद्ध चलता रहता, और इसी कारण वह स्वामी अत्यंत प्रसन्न हुआ। असुर की अद्वितीय युद्ध शक्ति को देखकर उसे अचानक एक विचार आया। उन्होंने असुरों के नियम और प्रतिभा को मानव शरीर में समाहित करने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने कम से कम कई सौ वर्षों तक तैयारी की, यहाँ तक कि अन्य तारा में आकाश की असंख्य जातियों का शिकार भी किया। संतों ने 1000 वर्षों से अधिक समय तक निरंतर युद्ध किया और अंत में 13 संतों और एक स्वामी के रक्त को एक कांसे के बर्तन में डाला और स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति का उपयोग करके असुरों और मनुष्यों के रक्तवंश को निरंतर विकसित किया। ऐसी परिस्थितियों में स्वाभाविक रूप से कई युग बीत गए। इस विशेषज्ञ ने अंततः रक्त को एक में मिला दिया और फिर उसे मनुष्यों की युवा पीढ़ी के शरीरों में प्रवाहित कर दिया। हालांकि उसे कभी यह उम्मीद नहीं थी कि असुरों का नियम अत्यंत राक्षसी था और साधारण मनुष्य इसे सहन नहीं कर सकते थे। इसलिए अनगिनत युवक पागल हो गए और दिव्य देवत्व की संत क्षमता रखने वाले लोग धर्म के एक अंश को आत्मसात करने के बाद स्वतः ही प्रज्वलित हो गए। इस कारण उस विद्वान को अत्यधिक अपराधबोध हुआ। प्रायश्चित करने के लिए वह तारों भरे आकाश में दूर तक यात्रा करके अकेले ही तारों भरे आकाश की असंख्य जातियों से लड़ता रहा और अंततः बिना किसी निशान के गायब हो गया। आज तक उसका पता अज्ञात है, शायद उसकी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन इस विशेषज्ञ की मृत्यु के कारण ही अन्य प्राणियों को उनका महान कड़ाहा प्राप्त हुआ, विशेषकर कई क्रूर संतों को। बलवान शरीर प्राप्त करने के लिए उन्होंने असुरों के नियम और रक्त का निरंतर उपयोग करके मनुष्यों को प्रशिक्षित किया। लाखों लोगों के पागल हो जाने के बाद अंततः कुछ आत्म जागरूक प्राणी पैदा हुए, और उनमें से एक वह प्रभु है जो वर्तमान में ब्लड रिवर पास की रक्षा करता है।
ब्लड गोल्ड यंग मास्टर उनके रक्तवंश के वंशज के रूप में, स्वाभाविक रूप से असुरों के नियम और विशेषताओं से युक्त, चाहे वह दिव्य रक्त नियम हो या किंग जिन दिव्य शरीर, मानव जाति के लिए दोनों ही अत्यंत शक्तिशाली शारीरिक बनावट वाले हैं। हालांकि वे कभी कभी पागलपन का शिकार हो जाते हैं। उनकी युद्ध शक्ति अद्वितीय है। वे न केवल अपने समकक्षों से बेजोड़ हैं, बल्कि राजा स्तर के संतों पर भी आक्रमण करने की योग्यता रखते हैं। इसके अलावा जिनके पास किंग जिन दिव्य शरीर है, वे अनगिनत पुनर्जन्म चक्रों के माध्यम से अपने पिछले जीवन की साधना विधियों को बनाए रख सकते हैं। वे जन्म के तुरंत बाद साधना शुरू कर सकते हैं और थोड़े ही समय में अपने चरम पर पहुंच सकते हैं। और प्रत्येक पुनर्जन्म के साथ उनकी शारीरिक शक्ति लगातार बढ़ती जाती है। भले ही वे 9 पुनर्जन्मों के बाद संत न बन पाएं, फिर भी उनका शरीर एक संत से अधिक मजबूत होगा और वे आसानी से संतों का वध भी कर सकते हैं। उसने गंभीरता से बोलते हुए कोमल स्वर में किंग जिन दिव्य शरीर और दिव्य रक्त नियम के प्रकट होने के कारणों की व्याख्या की। अध्याय 899 अरबों गौरवशाली स्वर्गीय अभिमान तलवार सम्राट पर दस्तक देते हैं। इसके जवाब में ये शब्द सुनकर वहां मौजूद दिव्य दाव और शुभ प्राणी स्तब्ध रह गए। वे मौके पर ही अचंभित रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि दुनिया में इतना शक्तिशाली शरीर भी मौजूद है और ऐसी कृषि क्षमता। क्या दूसरा पक्ष जन्मजात संहारक नहीं था? ऐसा शरीर तो सरासर विकराल था। क्या ये सचमुच किसी असुर से आया था? ऐसा नहीं था कि उन्होंने अर्जुन द्वारा प्रशिक्षित असुर को नहीं देखा था। उनमें से हर एक क्रूर था। लगातार लड़ने और जान से मारने के लिए चिल्लाना एक मामूली बात थी। वे लगभग हमेशा ही लोगों की हत्या करते थे। इसके अलावा उनकी शक्ति तीनों लोकों के साधकों की तुलना में एक स्तर से भी अधिक कमजोर थी। इस ब्रह्मांड में कोई व्यक्ति असुर का उपयोग करके इतने विशाल शरीर पर शोध क्यों करेगा? इसके अलावा उन्हें ये कल्पना करना कठिन लगा कि मानव जाति अपने चरम पर कितनी दुर्जय थी। सबसे शक्तिशाली साधना शरीर की खोज करने के लिए मानव जाति के महाशक्तियों ने परग्रही जाति के संतों का अपहरण भी कर लिया था और शुरू से अंत तक किसी ने भी जवाबी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की। ये हद से ज्यादा अनियंत्रित था। ये सचमुच एक गुप्त मामला है। स्वर्गीय दाव दुनिया के सबसे गुप्त मामलों में बहुत रुचि रखते हैं। अब जब आपने ये कहा है तो मुझे और भी अधिक प्रसन्नता हो रही है। स्कारलेट सन स्वर्गीय दाव ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा, लेकिन उनके होठों पर बेतहाशा खुशी की एक झलक दिखाई दी। स्पष्टतः उन्होंने किंग जिन दिव्य शरीर को स्वीकृति दी, विशेषकर इसलिए क्योंकि दूसरा पक्ष प्रत्येक पुनर्जन्म में अपनी स्मृतियों को बरकरार रखते हुए पुनर्जीवित होगा। 9 पुनर्जन्मों के बाद भी शरीर की शक्ति किसी संत से कम नहीं थी। ऐसे सुगठित शरीर के साथ तीनों लोकों की शुरुआत निश्चित रूप से तुरंत हो जाएगी। क्या खजाना है? असल में ये कुछ खास नहीं है। मुझे उम्मीद है कि सभी लोग किंग जिन दिव्य शरीर के कार्य पर ध्यान केंद्रित करेंगे। अर्जुन पुनर्जन्म नियमों को नियंत्रित करता है, इसलिए पाताल लोक में पुनर्जन्म उत्कृष्ट है। शायद हम दूसरे पक्ष के वंश और साधना क्षमता को बनाए रख सकते हैं और उनके शरीर की नकल कर सकते हैं। हालांकि ऐसे शरीर वाले लोग पागलपन के दौर से गुजरेंगे, लेकिन वे महत्वपूर्ण क्षणों में अपनी तर्कसंगतता बनाए रखते हैं। बाइजे ने थोड़ा सिर हिलाया। अगर ऐसा है तो मुझे ऐसा अस्तित्व पसंद नहीं है। चूंकि मानव जाति ऐसे शरीर का उपयोग नहीं कर सकती, तो क्या हम इस वंश और नियमों को असुर वंश में समाहित कर सकते हैं? असुर वंश का शरीर मानव जाति की तुलना में कहीं अधिक मजबूत होता है। उन्हें इसे नियंत्रित करने में सक्षम होना चाहिए। इसके अलावा ये पूजनीय व्यक्तिवद कानून को भी नियंत्रित करता है। मैं पहले से ही उनका स्वामी हूं। अगर कुछ भी हुआ तो ये पूज्य व्यक्ति उन्हें मौके पर ही मार सकता है। श्वेत सम्राट अवतार ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा और वर्तमान स्थिति का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया। तार्किक रूप से देखा जाए तो ये बात बिल्कुल सही है। इस शरीर में अनगिनत संतों का क्रोध और असुरों का वध समाहित है। मानव जाति के लिए इसे सहन करना वाकई कठिन होगा, लेकिन शायद हम एक प्रयोग कर सकते हैं जिसमें हम ऐसे लोगों को चुन सके जो पागल न हो। इतना ही नहीं, असुर वंश में भी इस प्रकार का रक्त संचारित किया जा सकता है। यह एक दिव्य आशीर्वाद है, बाइजे ने धीरे से कहा। यह सुनकर उपस्थित हजारों स्वर्गीय दाव बेहद उत्साहित थे। अब जबकि नवीनतम साधना क्षमता प्रकट हो गई थी और वे शोध कर सकते थे, वे स्वाभाविक रूप से अत्यधिक प्रसन्न थे और चाहते थे कि वे तुरंत शुरू कर सकें। यहाँ तक कि इस समय 1000 से अधिक स्वर्गीय दाव ने पहले ही शक्तिशाली लोगों को विकसित करने के लिए विमान स्थापित कर लिए थे, पहले से ही अधीर थे
और इस स्थिति में दिव्य दाव अवतार और श्वेत सम्राट अवतार ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। उन्होंने तुरंत ब्लड गोल्ड यंग मास्टर की आत्मा का एक अंश पुनर्जन्म में भेज दिया। यह महसूस करते हुए कि उनका पुनर्जन्म किसी साधना संप्रदाय में हो सकता है, उन्होंने हल्का सा सिर हिलाया, फिर अपने सामने मौजूद स्वर्गीय दाव और शुभ प्राणियों की ओर देखा। उन्होंने धीरे से पूछा, सब लोग, चूंकि हमने इस व्यक्ति को पूरी तरह निचोड़ लिया है, इसलिए हमें इसे कुछ इनाम अवश्य देना चाहिए। भले ही यह व्यक्ति अंततः इस पूजनीय के हाथों मारा जाएगा, लेकिन हम वर्तमान में 10,000 जातियों के युद्ध में हैं, और युद्ध में भाग लेने के लिए जनशक्ति की आवश्यकता है। इस व्यक्ति की युद्ध क्षमता कम नहीं है, इसलिए इसे पुरस्कृत किया जाना चाहिए। अन्यथा यदि यह व्यक्ति युद्ध के मैदान में मर जाता है तो यह निस्संदेह मानव जाति के लिए अत्यंत दुखद होगा। इसलिए कम से कम उसे संत संग्रह तो दिया ही जाना चाहिए। हमारे पास बहुत भंडार है, लेकिन इसे आसानी से नहीं दिया जाना चाहिए। पुनर्जन्म के समय उसे दंडित किया जाना चाहिए, उसे कई स्तरों की कठिनाइयों का सामना करना पड़े, और मृत्यु के अंतिम क्षण में ही उसे संत संग्रह प्राप्त हो। उसने मानव जाति के बहुत से सदस्यों को मार डाला है, जो वास्तव में पागलपन है, इसलिए उसे दंडित किया जाना चाहिए। संभव है, पुरस्कार और दंड का एक साथ उपयोग करना वास्तव में बेहद न्यायसंगत है। ची यांग हेवनली दाव ने बिना ज्यादा कुछ कहे हल्के से सिर हिलाया। और अन्य स्वर्गीय दाव भी इसी प्रकार थे। वे अपने सामने मौजूद कानूनों के बारे में बेहद उत्सुक थे और तुरंत उनका अध्ययन करना चाहते थे। इसलिए उनके होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उन्होंने यहां रुकने का इरादा छोड़ दिया। क्योंकि यही स्थिति है, इसलिए कुछ समय बाद कुछ समकालीन महान सम्राटों को ढूंढकर इस व्यक्ति को सबक सिखाओ। बस इतना ही करना है। दिव्य दाव अवतार ने धीरे से आह भरी, फिर खाली पुनर्जन्म भूमि की ओर देखा। वह कहे बिना नहीं रह सका, मुझे नहीं पता कि यह पूज्य मुझे कब आमंत्रित करेंगे। यद्यपि तीनों लोक विशाल है, फिर भी मुझसे लड़ने वाला कोई नहीं है। मेरा शरीर बहुत समय से दूसरों से नहीं लड़ा है, अंततः जंग खा जाएगा। इसके जवाब में श्वेत सम्राट अवतार का चेहरा गंभीर बना रहा, लेकिन उन्होंने एक लंबी तलवार पकड़ी हुई थी और धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हें एक ही तलवार से काट सकता हूं। चलो एक बार तलवारबाजी का मुकाबला करें। ये सुनकर दिव्य दाव अवतार ने अपनी भौहें उठाईं और तुरंत मना कर दिया, ये कहते हुए, नहीं, तुम और मैं एक हैं, मैं खुद से कैसे लड़ सकता हूं। इसके अलावा मैं तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम बाद में एक ही तलवार से मेरा सिर काट दोगे। मुझे सचमुच बहुत परेशानी होगी। श्वेत सम्राट अवतार पूरी तरह अवाक रह गया और उसने अपनी आंखें घुमाईं। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, उसने पुनर्जन्म चक्र में एक तेज रोशनी को फिर से प्रकट होते देखा। यह कोई बाहरी व्यक्ति था जो खजाने की खोज में आत्मा के एक अंश को पुनर्जन्म में भेज रहा था। डॉट 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 डॉट। इस बीच विशाल तारों भरे आकाश के ऊपर यहां अत्यंत शक्तिशाली दिव्य प्रतिभाएं प्रकट हुईं, लेकिन उनकी हालत दयनीय थी। उनके शरीर लगातार खून से लथपथ थे और कुछ के तो आधे शरीर ढह चुके थे। फिर भी इस क्षण उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। असहनीय पीड़ा के बावजूद उन्होंने अपने सामने सफेद वस्त्र धारण किए हुए व्यक्ति की ओर देखा और एक साथ झुककर कहा, प्रणाम अराजक ब्लेड सम्राट। ये सुनकर अर्जुन, जो रक्त स्वर्ण युवा स्वामी की आत्मा के उस अंश को ग्रहण करने में लीन था, ने अपनी भौहें उठाईं और हल्के से सिर हिलाया, अंत में कुछ नहीं कहा। फिर उसने देखा कि हजारों शक्तिशाली राजा राजवंश दयनीय अवस्था में लौट रहे हैं। प्रत्येक का सिर उनकी कमर से बंधा हुआ है, जो स्पष्ट रूप से युद्ध में उनकी लूट का माल था। लेकिन वे यहां विश्राम करने नहीं लौटे थे। इसके बजाय उन्होंने पुनर्जन्म चक्र की ओर लगातार एकत्रित होने की तैयारी की। कुछ समय बाद कई लोगों ने पुनर्जन्म चक्र पर युद्ध की अपनी लूट का ढेर लगा दिया। ये देखकर कि वे एक बार फिर पुनर्जन्म लेने के योग्य थे, वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत अपनी आत्मा इसमें झोंक दी। आगे का युद्ध क्षेत्र बहुत दुखद था। उन्हें अपनी शक्ति को मजबूत करना था, अन्यथा अगली बार जब वे युद्ध के मैदान में कदम रखेंगे तो उनकी मौके पर ही मृत्यु हो जाएगी। ये दृश्य देखकर अर्जुन चिंतन में लीन होने से खुद को रोक नहीं सका। शायद तीनों लोकों के लोगों को कोई कदम उठाने की जरूरत है। दिव्य दाव अवतार और श्वेत सम्राट अवतार इतने लंबे समय से आराम से जीवन बिता रहे हैं, अब उनके लिए आगे बढ़ने का समय आ गया है। अध्याय 900 लड़ाइयों से लौटे सैनिक संत की मृत्यु में शहीद हो गए। सैंड्स फॉल पास में स्वर्ग के चुने हुए लोगों की एक विशाल भीड़ एकत्रित हुई। वे बचे हुए भय के साथ असंख्य जातियों के युद्ध क्षेत्र की ओर देखने लगे।
उन्होंने अपने मुंह के कोनों से खून पोंछा और धीरे से आह भरी। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि कुछ समय पहले ही उन्होंने किस तरह की यातना झेली थी। लगभग हर पल स्वर्ग के चुने हुए लाखों लोग दुखद रूप से मर जाते थे। चाहे वह परग्रही जाति हो या मानव जाति, एक ही हमले ने खून के भयंकर विनाश को जन्म दिया। विशाल तारामंडल पूरी तरह से नष्ट हो गया, लाखों तारामंडल युद्ध क्षेत्र बन गए और अनगिनत तारे पूरी तरह से नष्ट हो गए, और उनमें निवास करने वाले असंख्य जीव अपनी घटना को समझने से पहले ही दुखद रूप से मौके पर ही मर गए। विशाल तारों पर शक्ति केंद्रों के शव लगातार ढेर होते जा रहे थे। महज कुछ ही दिनों में वे एक ऐसे तारे में तब्दील हो गए थे जो पूरी तरह से लाशों से भरा हुआ था। कोई कह सकता है, वर्तमान ब्रह्मांड हर जगह लाशों से भरा हुआ है। कोई अस्तित्व कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, असंख्य जातियों के युद्ध क्षेत्र में अंततः वे एकमात्र तबाही में तब्दील हो गए। दोनों पक्षों की संख्या बहुत अधिक थी और दोनों पक्षों में स्वर्ग के चुने हुए लोग भी असंख्य थे, सभी अजेय शक्तियां। अब उनके एक साथ लड़ने से ब्रह्मांड पूरी तरह से मानव नरक में परिवर्तित हो गया है, जहां हर जगह लाशें लटकी हुई हैं। और ठीक इसी वजह से कई विकलांग मानव जाति के सदस्य स्वास्थ्य लाभ के लिए गहन अमर शिखर पर पहुंचे। वे लगातार दहाड़ रहे थे, मानो अभी भी युद्ध के मैदान में हो। उनके कभी चट्टान जैसे मजबूत हृदय इस समय तक धूल में मिल चुके थे। वे जिसे भी देखते उस पर हमला कर देते। अगर कोई उन्हें जबरदस्ती न रोकता तो शायद मानव जाति का पिछला हिस्सा कब का अराजकता में डूब चुका होता। अर्जुन ये दृश्य देखकर चुप हो गया। वह जानता था कि यद्यपि उसके सामने खड़ा युवा स्वर्ग का चुना हुआ योद्धा बहुत शक्तिशाली प्रतीत होता था, अपने दैनिक जीवन में वे अंततः सांसारिक मामलों से विरक्त बहुत ऊपर थे और यह सब उनकी जबरदस्त शक्ति के साथ जुड़ा हुआ था। वे लगभग पल भर में सभी दुश्मनों को हरा सकते थे। वे बेहद अहंकारी थे क्योंकि उन्होंने कभी वास्तविक युद्ध नहीं देखा था। ठीक इसी कारण स्वर्ग के चुने हुए लोगों का ये समूह अप्रत्याशित रूप से सीधे 10,000 जातियों के युद्ध में उतर गया। उन्होंने युद्ध में अपने से कहीं अधिक शक्तिशाली प्राणियों को मरते देखा, यहाँ तक कि वे भी जो उन्हें कुचल सकते थे पल भर में मर गए, जबकि उनकी अपनी गौरवशाली शक्ति तारों भरे आकाश में लगभग सबसे कमजोर थी। कुछ समय के लिए कौन जानता है कि स्वर्ग के कितने चुने हुए लोगों ने अपनी ही ताकत पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। और अंतहीन नरसंहार के बीच स्वर्ग के चुने हुए लोग चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः उनके दिलों में थोड़ा सा भय अवश्य होता है। इसलिए स्वर्ग के चुने हुए कई लोग अब बेहद उन्मादी प्रतीत होते हैं। वास्तव में ये केवल उनके अपने डर को छिपाने का एक तरीका है। युद्ध सचमुच क्रूर होता है, लेकिन ये तो सामान्य बात है। उन्होंने अपने अपने तारामंडलों में हर तरफ से लड़ाई लड़ी, लेकिन उनके दुश्मन मात्र कमजोर निकले। वे खुद को शक्तिशाली समझते थे, लेकिन दुर्भाग्य से ब्रह्मांड में वे केवल कमजोर हैं। उनका आत्मविश्वास चकनाचूर हो चुका है। अगर वे उभर पाते हैं तो शायद वे मजबूत हो जाएंगे, लेकिन अगर वे असंख्य जातियों के युद्ध क्षेत्र में फंसे रहे तो भविष्य में वे पूरी तरह से अपंग हो जाएंगे। अर्जुन के बगल में कवच से जड़े लंबे वस्त्र में सजी जल देवी इन एक महिला सेनापति की तरह भव्य और प्रभावशाली दिख रही थी। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। हालांकि वह एक स्त्री थी, लेकिन अंततः स्वर्ग की चुनी हुई थी। हालांकि उनका हाथ टूटा हुआ था, फिर भी उनकी कमर से कई सम्राटों और शक्तिशाली व्यक्तियों के सिर लटके हुए थे, जो उन्हें एक अत्यंत प्रभावशाली आभा प्रदान कर रहे थे। ये दृश्य देखकर अर्जुन ने थोड़ा सिर हिलाया और धीरे से कहा, संसार कठिन है। अगर हम आज नहीं लड़ेंगे, अगर मानव जाति नहीं उठेगी, तो हमारी आने वाली पीढ़ियां अनिवार्य रूप से हमारी ही तरह होंगी, या तो युद्ध के मैदान में मर जाएंगी या आंतरिक राक्षसों में गिर जाएंगी। यह एक ऐसा युद्ध है जिसमें सब कुछ उलट पुलट होना चाहिए। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। क्या सच में अराजक ब्लेड सम्राट ऐसा सोचते हैं? कितनी खुली सोच है। दुर्भाग्य से जहां हम लड़ना चाहते हैं, वहीं शांति चाहने वाले कई संत अस्थायी युद्ध विराम की तैयारी कर रहे हैं। यिन जल देवी थोड़ी स्तब्ध रह गईं। उसे कुछ याद आया और उसने धीरे से कहा, कुछ समय पहले 3 संत असंख्य जातियों के क्षेत्र में शांति वार्ता करने गए थे, लेकिन 2 संत राजाओं को इसकी भनक लग गई और उन्होंने अंत तक लड़ने के अपने संकल्प को प्रदर्शित करने के लिए तुरंत उन्हें मार डाला। ऐसे बहुत से लोग होंगे, और यहाँ तक कि स्वर्ग के चुने हुए कई लोग भी असंख्य जातियों में शामिल हो चुके हैं। हालांकि अराजक ब्लेड सम्राट ने अकेले 7 संतों से लड़कर युद्ध का परिणाम तय कर दिया, फिर भी हमें अंततः सतर्क रहना चाहिए। जैसे ही शब्द गिरे, हालांकि अर्जुन ने हल्के से सिर हिलाया। उसे मानव जाति के आत्मसमर्पण की कोई चिंता नहीं थी।
चाहे कुछ भी हो जाए, प्राचीन मानव जाति अंततः एक महाशक्ति थी जो 800 तारा सागरों पर शासन करती थी और उसकी नींव बहुत मजबूत थी। इसके अलावा उनके माता पिता दोनों में ही लड़ने का दृढ़ संकल्प था। वे दो संत राजा थे, वर्तमान ब्रह्मांड में सबसे दुर्जय अस्तित्व। क्योंकि उन्होंने असंख्य जातियों के साथ युद्ध का आदेश दिया था, तब इस प्रक्रिया को रोकना संभव नहीं हो सका। मानव जाति ने अब शांति वार्ता का विचार त्याग दिया था। अब केवल निरंतर नरसंहार ही शेष रह गया था। आज भी स्वर्ग के चुने हुए कई लोग विभिन्न तारा प्रणालियों से यहाँ एकत्रित हो रहे हैं। सभी का उद्देश्य असंख्य जातियों के युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करना है। न केवल युद्ध में स्वयं को निपुण बनाना है, बल्कि मानव जाति को एक विजयी युद्ध के लिए तैयार करना भी है। मानव जाति को बहुत लंबे समय से दबाया गया है। विभिन्न जातियों द्वारा लगातार नरसंहार किया जा रहा है। युवा पीढ़ी के कई लोग जोशीले हैं, उनका दिल लंबे समय तक अभिनय करने से खुद को रोक नहीं पाता। ठीक इसी वजह से उनका मानना था कि मानव जाति अपने कट्टर शत्रु तारामंडल के असंख्य जीवों के साथ शांति वार्ता बिल्कुल नहीं करेगी। और इसकी तुलना में उन्हें उन अनेक स्वर्ग के चुने हुए लोगों और संतों की अधिक चिंता थी जिन्होंने मानव जाति के साथ विश्वासघात किया था। पर्पल क्लाउड हेवनली मोनार्क का उदाहरण उनकी स्मृति में स्पष्ट रूप से अंकित था। ये व्यक्ति साधना के पवित्रतम क्षेत्र का दिव्य पुत्र था। बचपन से ही उनका पालन पोषण संतों द्वारा किया गया था और मानव जाति ने उन पर अनगिनत साधना संसाधन लुटाए थे। अंततः उन्हें राजा मार्क्विस नौवें स्वर्ग के स्तर तक पहुंचाने में मदद की और वे संत बनने की कगार पर थे। फिर भी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह व्यक्ति अपनी ही जाति के साथ विश्वासघात करेगा। अगर वह तैयार नहीं होता, शायद दफनाने की जगह न मिलने के कारण उनकी मृत्यु हो चुकी होती। और वह एक विशेष मामला था। वास्तव में विशाल तारामंडल में अनगिनत मानव स्वर्ग के चुने हुए लोग देशद्रोहियों के हाथों मारे गए। उन्होंने अपने साथियों पर पूर्ण विश्वास किया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि दूसरे पक्ष ने पहले ही मानव जाति के साथ विश्वासघात कर दिया था। इसलिए अपनी उलझन में वे ये भी नहीं जान पाए कि उनकी मृत्यु कब हुई। ये वाकई एक दुखद घटना थी। उसने धीरे से आह भरी, सामने मौजूद पुनर्जन्म चक्र की ओर देखते हुए, और देखा कि अनगिनत स्वर्ग के चुने हुए लोग युद्ध में प्राप्त अपनी लूट को पुनर्जन्म चक्र के सामने भेंट के रूप में रख रहे थे और एक बार फिर उसमें प्रवेश करने की तैयारी कर रहे थे। इस संबंध में पुनर्जन्म चक्र ने स्वाभाविक रूप से इसे पूरी तरह से अवशोषित कर लिया। कारण सीधा सादा था। सम्राटों और शक्तिशाली व्यक्तियों के शरीरों में कानून का कुछ अंश मौजूद था। हालांकि वह व्यक्ति मर चुका था, भीतर ऊर्जा अभी भी अत्यंत प्रचुर मात्रा में थी। ये लगभग निम्न स्वर्गीय दाव को जबरदस्ती उच्च स्वर्गीय दाव में प्रवेश करने में मदद कर सकता था। इसलिए ऐसे शक्तिशाली शव उसके लिए स्वाभाविक रूप से अत्यंत दुर्लभ थे और कई स्वर्गीय दाव भी उन्हें पाने के लिए उत्सुक थे। वह स्वाभाविक रूप से उन्हें मना नहीं करेगा। और यह ठीक इसी क्षण हुआ। सामने से अचानक शोरगुल मच गया। स्वर्ग के चुने हुए लाखों अन्य लोग बुरी तरह घायल और दयनीय हालत में लौटे। हालांकि यह कोई विशेष रूप से दुखद घटना नहीं थी, फिर भी उनमें से कई अपने शरीर का आधे से अधिक हिस्सा खो चुके थे। यदि उनके शरीर असाधारण रूप से मजबूत न होते तो वे मौके पर ही दुखद रूप से मर जाते। अब वे पुनर्जन्म चक्र की ओर बढ़ रहे थे, स्वाभाविक रूप से युद्ध में प्राप्त अपनी संपत्ति अर्पित करने की तैयारी में। तुमने विधि क्षेत्र के 53 महाशक्तियों का बलिदान कर दिया है। आप पुनर्जन्म चक्र में केवल एक बार प्रवेश कर सकते हैं।